प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आज कुछ समय तक ना हम कुछ वचनों को सिर्फ एक एक वचन जो कनेक्टेड वचन रहते हैं जिसको इंग्लिश में क्रॉस रेफरेंस कहते हैं, वो क्रॉस रेफरेंस वाले वचन जो परमेश्वर मुझे दे रहा है, ओके, हम एक एक करके उसको बार बार अपलोड करेंगे, एक एक सेट बनाकर जो भी मुझे परमेश्वर दे रहा है। ओके, एक्चुअली देखा जाएगा ना तो रोमियो के 12 अध्याय के 1 और 2 वचन में जो लिखा है कि तुम परमेश्वर को भावता हुआ जीवित बलिदान बनना है, अपने मन का नया बनाना है अपने मन को। यहाँ पे मोस्टली हम लोग इस बात की बहुत बड़ी भूल कर देते हैं कि हम मन के अंदर नया करने के पीछे पूरी बाइबल को पढ़ना शुरू करते हैं। पूरी बाइबल हम पढ़ लेते हैं। कोई पूरी बाइबल नहीं पढ़ सकता है, उतना टाइम उसको नहीं मिला, तो वो गिल्ट फील करता है कि मैंने पूरी बाइबल नहीं पढ़ी। ओके, वो दूसरों की गवाहियों को सुनता है और उसके अंदर एक खामी उसको समझ में आती है कि मैंने सब कुछ किया लेकिन मैंने पूरी बाइबल अभी तक पढ़ी नहीं है। ओके, परमेश्वर का आत्मा हमारा अगुआ है, वो हमें अगुवाई करता है। जब तक परमेश्वर का आत्मा हमारे वचन और हमारा कांटेक्ट पॉइंट टर्न नहीं करता है, उसके हाथ में है वो स्टीयरिंग। मैंने आपको दाऊद का सिंहासन कैसे बना और यीशु मसीह उसके ऊपर विराजमान कैसे हुआ, ये बात को मैंने सिखाना शुरू किया था इब्रानियों के पत्री में से, और लास्ट ईयर मैंने स्टार्ट किया था। मैंने उसको यशायाह में से स्टार्ट किया था। यशायाह से निकलकर हम उत्पत्ति में चले गए थे क्योंकि वहाँ से आगे हमको और एक कुछ बात देखना था कि दाऊद का वंश तो एक जगह पर रुक गया था, सुलेमान के आगे फिर वंश रुक गया था कुछ समय के बाद में। उसके बाद फिर अचानक से प्रभु यीशु मसीह को कैसे कहा जाता है कि दाऊद के सिंहासन के ऊपर वो विराजमान हो गया। इस बात को लेकर हम उत्पत्ति में चले गए थे और उत्पत्ति में फिर हमको सृष्टि के निर्माण करने में जो परमेश्वर ने काम किए उसके बारे में इतने गहरी बातें हमको डॉक्टर चक मिसलर के सिखाने में से मिल रहे थे, तो हमने वो पूरा करते करते वहीं पर रह गए और हम आगे और दूसरे प्रेयर्स में उतर गए क्योंकि ईयर एंडिंग आ रहा था। ओके, तो उसके लिए हम अलग अलग तरीके से परमेश्वर के कांटेक्ट में उतरने लगे, उपवास में उतरने लगे, तो हमारा डायरेक्शन अलग जगह में। तो मैं कहना क्या चाहती हूँ, परमेश्वर का आत्मा हमको जैसा स्टीयर करता है, ओके, जैसा हमारा व्हीकल, उसका स्टीयरिंग पवित्र आत्मा के हाथ में है। ओके, वो समय को जानता है, वो सारी बातों को समझता है और उस स्टीयरिंग के अनुसार आज ये बात है कि मैं कुछ क्रॉस रेफरेंस के वचन को लेकर शुरू कर रही हूँ, कुछ सेट ऑफ वचन जो परमेश्वर मुझे दे रहा है। ओके, ये वचन रोमियो के पत्री 12 अध्याय 1 और 2 के कारण ये वचन के सेट मैं उठा रही हूँ क्योंकि मैं एक तरफ से ना बहुत सारे फाइट्स में उतरती हूँ, बहुत सारे स्ट्रगल्स में से होकर चलती हूँ और लोगों के बीच में बहुत बेइज्जती मेरी सहन करना पड़ता है मुझे। ओके, तो इसके वजह से मेरे अंदर एक प्रकार का ईविल पावर भी काम करने लगता है कि मुझे गुस्सा आने लगता है, फ्रस्ट्रेशन होने लगता है और मेरे अंदर का वो चिढ़, ओके, वो गुस्सा, वो मेरे आत्मिक जीवन का खराबी कर देता है। ओके, वो अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट हो जाना, चिढ़ जाना। ओके, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है कि हम उसको सहन करना पड़ता है, हमको उसके विरोध नहीं जाना है। ओके, लेकिन हमारे अंदर का सच्चाई ऐसे है ना कि यिर्मयाह ने बोला कि उसके बोन्स के अंदर वो सच्चाई उसको जला रही है। ओके, अगर वो बोलेगा नहीं तो वो टूट जाएगा।
ओके, फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सच्चाई के कारण हमको मुंह खोल कर बोलना पड़ता है कि ये ऐसा मैं नहीं कर सकती हूँ। ओके, लेकिन ये बोलते समय हमारे अंदर का वो सच्चाई का ज़ोर रहता है जो हमारे मुंह से वो उगल आता है और हम बोल देते हैं, और वहाँ पर फिर कुछ हमारे ऊपर भी लोग बोल देते हैं, कुछ तरीके से हमको हर्ट भी कर देते हैं, और कुछ लोग तो जानबूझ के हमको ट्रैप करके हर्ट करने के पीछे लगे रहते हैं। ये सारी चीज़ों में हमारा अंदरूनी मन जो रहता है वो कुचल जाता है। ओके, और इसके अंदर का ये ज़ख्मी अवस्था आपको कभी भी परमेश्वर का सही मार्गदर्शन को प्राप्त करने नहीं देगा। ओके, इस अवस्था को हमने अब निकालना है, क्योंकि अगर ये अवस्था ऐसी ही पड़ी रहेगी तो हम परमेश्वर के सही मार्गदर्शन को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ओके, और इसके कारण आपको खालीपन लगने लगता है। ओके, स्पिरिट है, ये एम्प्टीनेस का स्पिरिट है। वो आपने बाइबल रीडिंग नहीं किया इसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आपने प्रेयर नहीं किया इसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, ये स्पिरिट है। ओके, पहले आपको ज़ख्मी कर देते हैं, हर्ट कर देते हैं, वुंडेड सोल बना देते हैं। जब आप वुंडेड हो जाते हैं उसके बाद ये स्पिरिट्स काम करने लगते हैं जो निगेटिविटी के रहते हैं। ओके, अब चाहे आप बाइबल पढ़ने वाले रहे, प्रार्थना करने वाले रहे, तो भी ये स्पिरिट्स आपके अंदर काम कर सकते हैं, क्योंकि आपका सोल वुंडेड है। ओके, और आपको लगता है मैं तो बाइबल पढ़ती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ, मैं प्रेयर करती हूँ, मैं उपवास करती हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, और मुझ में ये एम्प्टीनेस क्यों फील हो रहा है, या मुझ में एक प्रकार का कट गया अवस्था क्यों फील हो रहा है। ओके, एक तरफ से जैसे एक तरफ से काट के अलग कर दिया है, ऐसा क्यों फील हो रहा है। तो ये एरिया स्पिरिचुअल है, ये इवल पावर का काम रहता है। आप कोई इवल पावर को कांटेक्ट में आ चुके हैं और वो इवल पावर का असर आपको मालूम पड़ रहा है। आपका एम्प्टीनेस या आपका डिप्रेशन या आपके अंदर का गुस्सा उबल कर आना, फ्रस्ट्रेट हो जाना, अंदर ही अंदर स्ट्रेस बढ़ना, चिंता बढ़ना, डाउट्स, फियर्स, एंग्जाइटीज़, ओके, वरीज, ये सारी चीज़ें जब निकलने लगती है, अपने मैनिफेस्टेशन में आने लगती है, छोटी छोटी बातों को लेकर भी आप ऐसे हो जाते हैं कि आपको ऐसे लगता है कि अब इसके बारे में तो कुछ करने की ज़रूरत है। ओके, आपको समझ आता है कि नहीं, ये सही नहीं है, इसके बारे में कुछ करने की ज़रूरत है। ओके, ऐसे समय के अंदर आपको ज़ख्मी हृदय होने के कारण ऐसा होता है। आपके अंदर ज़ख्मी हृदय होने के कारण ऐसा होता है। ठीक है, तो आपको कभी कभी ऐसा बीमारी जैसा फील हो जाता है, या फिर आपको कोई प्रकार का डिसीजन लेना है लेकिन डबल माइंड फील हो जाता है, ये करूँ या वो करूँ, वो करूँ या ये करूँ, कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है ना, कोई बात आपको समझाता है, सही है वो बात, लेकिन आपको उसको एक्सेप्ट करने को मुश्किल हो जाता है। ओके, ये सारी चीज़ें अगर हम देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि मैं इतना प्रभु में हूँ, इतना सब कुछ हूँ, तो भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये आपके साथ नहीं हो रहा है, ये आपके हृदय के अंदर की हालात के कारण ऐसा आपके अंदर एटमॉस्फेयर बन जाता है ऐसा। ओके, आपके अंदर ऐसा एटमॉस्फेयर बन जाता है। इसके लिए हमारे हृदय का रखवाली करने के लिए बोला है परमेश्वर ने, हमको बोला है कि अपने हृदय की रखवाली करो, क्योंकि उसके अंदर से क्या निकलता है, जो भी है एबंडेंस ऑफ हार्ट, वो आपके ज़ुबान में आ जाता है। आपके ज़ुबान से जब आप उसको उगल देते हैं तब आपका डिफाइलमेंट शुरू होता है। मत्ती रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार, तीनों में आप देख सकते हैं, इसके बारे में लिखा है, हृदय के बारे में। ओके, जब चेले हाथ धोकर खाना नहीं खा रहे थे तो उसको देखकर फरीसी लोगों ने ये बात बोली थी कि आपके चेले तो इस प्रकार से खाना खा रहे कि उन्होंने अपने हाथ पैर भी नहीं धोए हैं। तब यीशु मसीह बताता है कि आपका अशुद्धता कहाँ से होता है, हृदय के अबंडेंस में से, जब भरपूरी में से, हृदय के अंदर जो भरपूरी है उसके अंदर से जब आपके हृदय का अशुद्धता
आपके ज़ुबान में से आप उगल देते हो, आप तभी डिफाइल हो जाते हो, अशुद्ध हो जाते हो। ओके। और यीशु मसीह ने ये भी बोला, अब व्यभिचार करना बहुत दूर की बात नहीं है अब के समय में। अगर आपने आपके इमेजिनेशंस में, ओके, आपकी कल्पनाओं में भी अगर आपने किसी स्त्री को नग्न अवस्था में देखा, अब तो जैसे अपोस्टल जी बोलते हैं कि कोई वीडियो आप देखने के लिए शुरू करो तो उसके बीच में ऐसे कोई ऐड आ जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स आ जाते हैं, जो तो पूरी ही गंदी अवस्था में हमको सामना करना पड़ता है ना। तो हम उसको स्किप करने तक भी वो आधा काम कर चुके होते हैं ओके। या फिर हमको स्किप करने को टाइम लगता है तो हम उसे जल्दी से लॉक में कर देते हैं, मोबाइल लॉक कर देते हैं, फिर लॉक को खोलने के बाद में दोबारा वही रिप्ले स्टार्ट हो जाता है। मतलब हमको उस मोबाइल को ऐसे लगता है कि हम यूज़ करें या नहीं करें, सवाल उठने लगता है। तो इतना डिफाइलमेंट हमारे करीब लाकर रख दिया है। यीशु मसीह ने तो बोला था, सिर्फ तुम सोचोगे भी अपने मन के अंदर किसी स्त्री के बारे में गलत बात सोचोगे भी तो व्यभिचार हो गया है। ओके। तो ये भला होता कि तुम अपने पाप के जो भी रास्ते हैं उसे कटवा दो। ओके। जो भी पाप के रास्ते हैं उससे कट शॉर्ट हो जाओ, है ना। तो अब ये मोबाइल से अगर हमारे लाइफ के अंदर ऐसे गंदगी आ रही है तो हम उससे कट शॉर्ट हो सकते हैं। हम कोई भी हालात को किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करके उसको चलाते रहेंगे तो ये सारी चीज़ें हमको डिफाइल कर रही है। इससे हम चुक नहीं सकते हैं, इससे हम ऐसे हाथ जोड़कर बाजू में हो नहीं सकते हैं, क्योंकि हम डिफाइल हो रहे हैं। ओके। ये वचन के अनुसार हम डिफाइल हो रहे हैं। ओके। हम अशुद्ध हो रहे हैं और अब ये अशुद्ध होने के कारण हम अपने हृदय के अंदर का मलिनता को देख नहीं पाते हैं। और जब हमारे सामने टफ सिचुएशंस आती है तब हमारा ये गलत हृदय, जो अशुद्ध हुआ हृदय है, ये हमारा काम कर जाता है। ओके। हम ढीठ पाप करने में काम कर जाते हैं, हम किसी को इंसल्ट करने में काम कर जाते हैं, हम किसी को बुरा भला बोलने में काम कर जाते हैं। ओके। परमेश्वर का वचन बोलता है कि तुम अपने गुस्से को उतारो, सूरज ढलने से पहले तुम उसे छोड़ भी दो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आप रुकेंगे तो शैतान उसका फ़ायदा लेगा। यानी क्या है कि अशुद्ध हृदय का फ़ायदा लेता है शैतान। ओके। जादू टोना करना या कोई आपको परेशान करना या माइंड कंट्रोल करना, ओके, आपका ये सब हो सकता है अगर आपके हृदय की अशुद्धता है तो, ठीक है। और यिर्मयाह के 17 अध्याय के 9 और 10 वचन में तो क्लियरली लिखा है, फ्लैश का हृदय कैसा रहता है। फ्लैश यानी सेल्फिशनेस। ओके। स्वार्थी हृदय। स्वार्थी हृदय कैसा रहता है? वो जो उसकी इच्छा है, जो उसका पसंद है, ओके, जिसके ऊपर उसका मन लगा हुआ है, जहाँ तेरा धन वहाँ तेरा मन रहेगा, ये फ्लैश का नतीजा है। ओके। ये हमारे सेल्फिशनेस का नतीजा है। जिधर हमारा धन है, जिधर हमारा इंटरेस्ट है, हमारा मन हमेशा उसके पीछे भागेगा। ये कहानी है ह्यूमन लाइफ की। ओके। ये वाकिफ़ रहिए इसके बारे में। अगर आपके हृदय के अंदर कुछ है तो आप हमेशा उसकी ओर झुके हुए रहेंगे। उसकी बातें आपको कभी बुरी नहीं लगेगी, उसके बारे में सब कुछ आपको अच्छा ही लगेगा। आप कभी उसके बारे में नेगेटिव नहीं सोचोगे। ओके। लेकिन जैसे ही कोई उस आपके इंटरेस्ट को परेशान करने लगेगा तो आप उसको, आपके अंदर का नेगेटिविटी का माहौल जल्दी से सुलग जाता है और भड़क जाता है और आप अटैक कर लेते हैं, आक्रमण कर लेते हैं, और जिसने भी आपको हर्ट किया है, ओके, जिसने भी आपके पसंद को हर्ट कर दिया है। ओके। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि हमको हृदय क्यों दिया है परमेश्वर ने। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको डिफाइल नहीं होने देना है, लेकिन डिफाइल होता है। ओके। क्योंकि वचन क्या कहता है,
हमेशा ही हृदय के बारे में यही कहता है कि असाध्य रोगों से ग्रस्त है वो। ओके, अब हवा को अगर हम देखेंगे ना, तो हवा कैसी थी? हवा परमेश्वर के द्वारा क्रिएट की गई थी। ओके, और उसको आदम के पास दे दिया गया था। आदम ने उसके बारे में प्रोफेसी की थी। ओके, अब जब फल खाने का समय आया, तब उसको सर्प ने पूछा, तुझे क्या लगता है, क्या ये फल खाना, परमेश्वर ने सारे फल खाना मना किया है? तो उसने जो जवाब दिया, उस जवाब के अनुसार आपको समझ में आ जाएगा कि उसने जवाब कैसे दिया होगा। आप समझिए, हृदय के एबंडेंस में से उसने जवाब दिया। ओके, उसका, मैं उस वचन को सिर्फ वचन नहीं देखती हूँ। जब यशायाह कुछ भविष्यवाणी कर रहा होता है, यीशु मसीह जब बोल रहा होता है, कोई पतरस पौलुस जब काम कर रहा होता है, इनके वचन मैं ऐसे ही वचन बोलकर नहीं पढ़ती हूँ। मैं उनके हृदय के अबंडेंस को समझ पाती हूँ कि इनका हृदय कितना भरा हुआ था, किन चीज़ों से भरा हुआ था। जब यशायाह श्राप देता था लोगों को, इज़राइलियों को, तो वो कैसे देता था? हृदय के गहराई में उसकी भरी हुई चीज़ें थी, उसमें से वो निकाल निकाल कर बोलता था। ओके, यानी वो उसके ऊपर चिंतन भी करता होगा, चिंता करता होगा, मनन करता होगा। मूसा भी वैसे ही था, वो अपने काम के ऊपर चिंतन करता था, मनन करता था। मनुष्य प्राणी बिना चिंता का हो नहीं सकता है, इसके लिए चिंता और डर के बारे में परमेश्वर ने बहुत कुछ बोला है। ओके, चिंता और डर ऐसी चीज़ है मनुष्य के लिए कि हम अगर आदम और हवा के फल खाने के पहले की बात देखेंगे, तो चिंता और डर उनके बीच में नहीं था। ओके, वो कंप्लीट सुपरनैचुरल लाइफ में थे, स्पिरिचुअल वॉक में थे। फ्लैश के साथ उनका सिर्फ उतना ही कनेक्शन था जितना उनके पास परमेश्वर ने काम दिया था। ओके, फ्लैश के बारे में देखेंगे तो आदम के सामने सारे पशु प्राणियों को भेजा गया, सारे जीव जंतुओं को भेजा गया, और आदम ने उसको क्या करना है परमेश्वर देखना चाहता था। आदम ने उनको नाम दिया, उनके बीच में से उसने अपने लिए सहचारिणी ऐसा सेलेक्ट नहीं किया, है ना। और वैसे ही आदम के सामने हव्वा को जब लाया गया, तो उसने उसको अपनी सहचारिणी बोलकर एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है, ये क्या है? एबंडेंस ऑफ हार्ट है ये, उसके हृदय के अंदर क्या भरा हुआ है। परमेश्वर ने देखा आदम अकेला है, आदम अकेला नहीं रहना चाहिए, तो उसका हृदय के अंदर का माहौल परमेश्वर देख रहा था। दाऊद के बारे में परमेश्वर बोलता है, मेरे हृदय का पीछा करने वाला इंसान मुझे मिल गया। अब्राहम को परमेश्वर मेरा मित्र कह रहा है। ओके, यीशु मसीह चेलों को अपना मित्र कह रहा है, जिसको वो सब कुछ बता सकता है, दास को कोई बता नहीं सकता है। परमेश्वर हमको पुत्र कहता है, क्योंकि दास हमेशा घर के अंदर नहीं रहता है, लेकिन पुत्र घर के अंदर रहता है और घर की चीज़ों का वारिस होता है, हकदार होता है। ओके, तो आपका ये सारा माहौल जो है ना, इसके अंदर आपका हृदय के अंदर का एटमॉस्फेयर के हिसाब से आपको प्राप्त होता है। ओके, हर चीज़ के अंदर हृदय के एटमॉस्फेयर के कौन से हिस्से में आप किसको लेना चाहते हो, कितनी दूरी तक आप उसको अपने हृदय में लेना चाहते हो, ये आपके कंट्रोल में रहता है। रिबांतका से एकल रहा शरद कैसे इंतरा अलरबाकसा। ओके, सब यीशु मसीह ने सबको चेले नहीं बनाया, उन्होंने हमको बोला, कमांडमेंट दिया, उसने हमें आज्ञा दिया, तुम जाओ और चेले बनाओ, मेरी बातों को उनको मानना सिखाओ बोला है। इसके लिए हम प्रचार करते हैं। अगर हमारे हृदय का गहराई में अशुद्धता है, हम प्रचार नहीं कर पाएंगे। उस अशुद्धता का टेक्सचर, ओके, उस अशुद्धता का खुलासा हमारे शब्दों में से रिलीज हो जाएगा, मैनिफेस्ट हो जाएगा। ओके, हमारा हृदय अनक्लीन है, अशुद्ध है, तो हम जब प्रचार करते हैं और उसके अंदर से अशुद्धता का माहौल हमारे मुंह से उगल आता है, वहाँ पे आपको ध्यान देना है, इविल पावर भी रिलीज हो जाते हैं। इसके लिए आपको
परमेश्वर के आत्मा की ज़रूरत पड़ती है कि परमेश्वर के आत्मा को पता है इस पवित्र बाइबल में से कौन सा हिस्सा आपके कौन से हृदय के हिस्से में भरने की ज़रूरत है। एम्प्टी माइंड मेक्स डेवल्स वर्कशॉप, है ना। तो यहाँ पे आपको एम्प्टीनेस जो है उस खातिर परमेश्वर कुछ वचनों का संचय, संग्रह, ओके, पूरा कलेक्शंस ऑफ द वर्ड, ओके, गॉड्स वर्ड का कलेक्शंस आपको देना चाहता है। आपको ही नहीं, मुझे भी देना चाहता है। क्यों पता चला आपको? हृदय की गहराई में हमारी इस अवस्था को परमेश्वर कुछ देना चाहता है। हालेलुया। तो हम किसी भी इंसान को जब कुछ बोलते हैं ना, तो उस समय हम बोलते हैं, क्यों पता है? क्योंकि उनका अपोजिशंस भारी पड़ जाता है हमको, और हम उसे एक्सेप्ट करके बैठेंगे ना, तो हमने उनको एक्सेप्ट किया, उनके गलत बात को एक्सेप्ट किया, तो हम उनके सहमति में हो जाते हैं। ओके, परमेश्वर क्या कहता है? अगर तुम संसार के साथ मित्र हो तो तुम परमेश्वर पिता के साथ बैरी बन जाते हो। ओके, यूहन्ना के पत्रियों में लिखा है संसार के साथ मित्रता मतलब परमेश्वर के साथ बैर रखना हो जाता है। ओके, संसार के अंदर जो भी बातें होती है हम उसके साथ मित्रता बनना, इसका मतलब क्या है पता है? जब वो कुछ पवित्र वचन के विरोध में कुछ भी हमारे संगति में रहकर करना चाहते हैं और हम उसके बारे में शांत रहेंगे, तो परमेश्वर बोलता है मैं भी तुझे नहीं जानता हूँ। फिर ओके, मैं भी तुझे नहीं जानता हूँ। तो हमको बोला है जो मैंने तुमको सिखाया है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? जो मैंने तुमको सिखाया है। और परमेश्वर का वचन कैसे सिखाया जाता है? परमेश्वर हमको कैसे सिखाता है? हमारे अकेले में बैठकर हमारे अंदरूनी हृदय के अंदर का सब टटोल कर उसके अनुसार हमको वो मानना देता है, उसके अनुसार हमको भोजन देता है, आत्मिक वचन देता है, उसके अनुसार हमारे हृदय की वो शुद्धता करता है। अब बोलता है अब जाओ और तुम परमेश्वर की तरफ लोगों को लेकर आओ, उनको वचन मानना सिखाओ। तो पहले वो हमारी तैयारी करता है। इसके लिए प्रोवर्ब्स में क्या लिखा है कि तुम ऊंचे पर खड़े रहोगे और मुंह खोल कर बुद्धि की बातें बोलोगे, और जब कोई उसे नहीं सुनता है, तब जब विपत्ति उनके ऊपर आएगी तब हम भी उनके ऊपर हंसेंगे। क्यों पता है? वो तब पुकारेंगे लेकिन हम उनकी सहायता में नहीं जाएंगे, क्योंकि जब हम हृदय के शुद्ध व्यवहार के अंदर से उनको कुछ ऊंचे पर पुलपिट के ऊपर खड़े रहकर हम कुछ बोलते हैं, तब वो उस समय अपने हृदय को कठोर कर दिए होते हैं, जानते हुए कठोर किए होते हैं। नहीं, वो तो हमारे पास्टर नहीं है, हम क्यों सुने उनका? नहीं, वो तो हमारे लिए थोड़ी है, वो तो बस पैसे कमाने के लिए है, वो तो शैतान के आत्मा से चलाए जा रहे। भाई तुझे पता है शैतान का आत्मा क्या होता है? शैतान के आत्मा के साथ संगति करने वाले लोग शैतान के महफिल में जाके बैठते हैं। अंधेरे में जब समय रहता है वो समय में वो उनके मीटिंग्स बैठते हैं। मुझे पूछ लीजिए, ओके, क्योंकि मैंने इसकी बहुत गहरी स्टडी कर चुकी हूँ और मुझे अब पता चला शैतान के जगत के व्यवहार कैसे पहचाने जाते हैं। ओके, उनके मीटिंग्स बैठती है, उनके बीच में पास्टर्स लोग भी जाते हैं, अपोस्टल्स, पास्टर्स, प्रॉफिट सब जाते हैं जो शैतान के सहायता लेते हैं। लेकिन जो शैतान के सहायता नहीं लेते हैं वो लोग आपको शैतान के संगति में बैठते हुए नहीं मिलेंगे। ओके, और जो शैतान की सहायता लेते हैं वो शैतान के अनुसार सत्य को छुपाते हैं और सिर्फ ऊपरी प्रचार करते हैं। हालेलुया, सिर्फ ऊपर से प्रचार करते हैं, यीशु मसीह का पूरा कमांडमेंट वो नहीं करते हैं। ओके, पवित्र आत्मा सच्चाई सिखाता है, सत्य बताता है और पूरा सत्य बताता है, लेकिन ये लोग आपको पूरा सत्य नहीं बताएंगे।
ओके, यहाँ पे आपको परखना आ जाएगा कि ये शैतान के संगति में बैठने वाला इंसान है और इसके जो पावर्स है वो शैतान की ओर से आ रहे हैं, क्योंकि ये शैतान का मानते हुए जो महत्वपूर्ण एरिया ऑफ लाइफ है यीशु मसीह का, उसे वो छुपा के रख रहा है, वो लोगों तक नहीं जाने दे रहा है, लेकिन लोगों को बाकी सब दे रहा है वो। ओके, तो हमारे अंदर शैतान का फ़र्क करना, इतनी अक्ल अब आ जानी है, कौन शैतान से चलाया जाता है, कौन शैतान से नहीं चलाया जाता है, फ़र्क करना आ जाना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ ना कि यहाँ पे आपका हृदय अशुद्ध रहेगा ना, तो आप ये फ़र्क नहीं कर पाएंगे। ओके, क्योंकि परमेश्वर पहला है, शैतान बाद में है। हालेलुया। परमेश्वर ने पहले आत्माओं को बनाया, स्वर्ग बनाया उसको रहने के लिए, आत्माओं को रहने के लिए स्वर्ग बनाया। आत्माएं पृथ्वी के ऊपर नहीं रहती है, मनुष्य पृथ्वी पर रहता है। देहधारी जिसके नथुनों में श्वास है वो पृथ्वीवासी ही रहते हैं। ओके, पशु प्राणी पक्षी जल के प्राणी सारे जो भी टेरिटोरियल्स है, ओके, जहाँ भी वो जीव जंतु आपको मिलते हैं देहधारी है, तो वो पृथ्वी के वासी है। हालेलुया। लेकिन स्वर्ग के वासी कौन रहते हैं? जिनके देह नहीं रहते हैं, स्पिरिचुअल रहते हैं, सिर्फ स्पिरिट्स रहते हैं, वो आपके स्वर्ग के एरियाज ऑफ लाइफ में रहते हैं, रियाम्स में रहते हैं। ओके, वो स्वर्गवासी है। तो सबसे पहला परमेश्वर ने जब स्वर्ग बनाया, उसके क्रिएशंस भी बनाए और फिर वहाँ पर जो स्पिरिट्स तैयार किए थे उसने, उसमें से एक जन शैतान में परिवर्तित हो गया। ओके, उसके कारण परमेश्वर ने उसको बॉयकॉट कर दिया। ओके, आपका इस बारे में भी पता है आपको कि शैतान को क्षमा नहीं है, क्योंकि शैतान स्पिरिट में से ही डिफाइल हो गया। क्षमा देहधारियों के लिए है। इसके लिए वचन क्या कहता है? जब तुम पृथ्वी के ऊपर हो तभी तुम परमेश्वर के साथ मेल करा दो, है ना। एडवर्सरी के बारे में लिखा है ना वहाँ पर कि तुम क्या करो, मेल करा लो। मत्ती रचित सुसमाचार में इसके बारे में लिखा है कि तुम रास्ते में हो तभी मेल करा लो। ये आत्माओं को नहीं बोला है, ये मनुष्य जो देहधारी है। ओके, हम पृथ्वी पर है तभी परमेश्वर के साथ मेल कर लेना है, नहीं तो हमको एडवर्सरी, ओके, हमारा दुश्मन हमारी कंप्लेंट करके परमेश्वर के हाथों में देगा और हमें अपने आखिरी समय का हिसाब पूरा देने तक, चुकता करने तक हमको वो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर के सामने हमारा केस क्लियर रहना चाहिए। ओके, ये परमेश्वर उस समय आपको बचा सकता है जब आपने पृथ्वी पर रहते हुए अपने केस को परमेश्वर के सामने देकर जीत लिया हो, और फिर अब शैतान आपके ऊपर कुछ चढ़ाई करेगा तो आप जीत चुके हैं, आपका रास्ता सीधा हो चुका है। अब आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि न्याय आसन पर बैठने वाला आपको निर्दोष और निष्कलंक बोल चुका है। अब आप निर्दोष हो, निष्कलंक हो। ठीक है, ये बात होती है आत्मा के अंदर के लिए। तो आपका हृदय का शुद्धिकरण जो किया जाता है, उस हृदय से आप पृथ्वी के ऊपर कैसे जी रहे हो, इसके खातिर आपका इर्द गिर्द का माहौल, आपको अगर परेशानी लग रहा है तो आपके हृदय को परेशानी में डाला गया है, डिफाइल किया गया है, और फिर दुष्ट आत्माएं अब आपके हृदय के अंदर से आपका समझ चला रही है। ओके, आपका हृदय डिफाइल है तो आपका इर्द गिर्द आपको परेशानी लगेगा। आपका हृदय शुद्ध है, आपका इर्द गिर्द आपको कोई अफेक्ट नहीं करेगा। ओके, इसके लिए आपका हृदय के अंदर का हालात जो है आपको समझ में आना चाहिए कि हमारे हृदय के अंदर एक प्रकार का एक्सपोजिशंस जिस तरफ रहेगा ज़्यादा, ओके, जिधर हमारा ज़्यादा झुकाव रहेगा, जिधर हमारा ज़्यादा ध्यान रहेगा, ओके, उस हिसाब से हमारा पर्सनालिटी बन जाता है। ओके, अगर हम अपने हृदय के अंदर परमेश्वर के वचन को भरते रहेंगे, उसके अंदर से हमारा हृदय ठीक होता रहेगा, तो हमारा सही
झुकाव रहेगा, सही तरफदारी रहेगी, और उसमें से जब हम वचन को अपने प्रचार में इस्तेमाल करेंगे, बोलेंगे, तो वहाँ पर परमेश्वर का जो नियम है, परमेश्वर का जो मानना है, ओके, परमेश्वर क्या है, कैसा है, उसको हम लोगों को मानना सिखाना है ना, उसको स्वीकारना सिखाना है ना। तो इसके लिए वो परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर से काम करेगा और हमारे वचन उनके लिए फलदायी बनेंगे। लेकिन हृदय के शुद्धता ना होने से जब हम वचन को प्रचार करते हैं, यहाँ पर हमारे अंदर से जो बोलते हैं उसके साथ फिर एक ईवल स्पिरिट भी रिलीज़ हो जाता है और लोग भटक जाते हैं। ओके, वो पूरी तरह से कंप्लीट सच्चाई को नहीं प्राप्त कर पाते हैं, वो टूटे हुए हालात में ही बने रहते हैं और शैतान के आत्मा उसमें और ऐड हो जाते हैं। ओके, इसके लिए हृदय की शुद्धता की तरफ बहुत ज़्यादा गहरा ध्यान देना है। हर बार अपने हृदय के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस मत रखो कि आप सही हो। जो सही समझता है अपने आप को, उसको भी हृदय की शुद्धता करने की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि परखने वाला बराबर से परख लेता है आपके अंदर कहाँ पर क्या एबंडेंस है। ओके, जिधर परमेश्वर के वचन का एबंडेंस नहीं है, माय डियर फ्रेंड्स, गए काम से आप, ओके, गए काम से आपको फिर कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आप सिर्फ बोलते रहोगे कि स्वर्ग जैसा लगना चाहिए, स्वर्ग जैसा, लेकिन वो लगेगा नहीं आपको। ओके, तो इसके लिए आपको पहले अपने हृदय के अंदर से जो वीकनेसेस है, आपके अंदर जो टूटापन है, आपके अंदर जो आपके गहरे हृदय के अंदर वचन का प्रवेश नहीं हुआ है, ओके, उस कारण जो आपको चाहिए उस तरह से आप आत्मा के अंदर की बातों को स्वीकार नहीं पा रहे हो। यहाँ पर आपको पवित्र वचन का कुछ कंट्रोल लेना है, आपके अंदर वो कंट्रोल आना चाहिए। हम बोलते हैं ना, पवित्र आत्मा आ तू हमारा कब्जा कर, है ना। तो इसके अंदर हमारा कंट्रोल कभी आता है जब हम इस प्रकार के वचनों को हमारे अंदर भरना स्टार्ट करते हैं। तो ये एक ज़रूरी चीज़ है, ये ज़रूरी फुटस्टेप है कि हमको इसके अंदर उतरना है। ये संग्रह को, ये कलेक्शन को हमारे हृदय में खींच लेना है। एकदम ऐसे रहो ना कि वो आपके अंदर पूरी तरह से घुल जाए, जैसे शुगर पानी में घुल जाता है, लेकिन अगर उसको बहुत ज़्यादा बॉईल करेंगे ना तो वो दोबारा पानी सूख जाता है और सिर्फ शुगर आपको हाथ में लगेगी। आया समझ में? लेकिन शुगर को डिज़ोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? पानी और शुगर दोनों मिलाना पड़ता है। ऐसे ही वो डिज़ोल्व करेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में दिखेगा आपको, लेकिन वो ठंडा होने से दोबारा आपको क्रिस्टल्स मिल जाएंगे, है ना, उसके दाने मिल जाएंगे, शुगर की हालात दोबारा से आपको मिल जाएगी। तो पानी में डिज़ोल्व करने से वो पानी मीठा भी हो जाता है और उसके अंदर की शुगर हमारे पानी के साथ हमको डिज़ोल्व किया हुआ उस तरह का आपके अंदर परमेश्वर का वचन घुल जाना है। आपका फ्लैश हृदय है, ओके, आपका सोच फ्लैश में प्रायोरिटी देता है, ओके। इसकी वजह से शारीरिक में आपका ज़्यादा प्रभाव रहता है, शारीरिक को आप प्राथमिकता देते हैं, पहला स्थान देते हैं, है ना। तो अगर हमने 10-12 दिन बहुत ज़्यादा उपवास कर लिए तो हमेशा हमको यही सोचना पड़ता है कि अब थोड़ा दिन हम रेस्ट दें, क्योंकि हमारी हेल्थ को भी ज़रूरत है थोड़ा रेस्ट लेने की, फिर हम उपवास स्टार्ट करेंगे। हमको बहुत काम कर लिया तो हम फिर बोलते हैं कि अब थोड़ा रेस्ट ले, क्योंकि हमारे शरीर को अभी रेस्ट की ज़रूरत है, ओके। अगर हमने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया तो हम दोबारा बोलते हैं हमको थोड़ा सा उपवास करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी कैलोरीज बढ़ चुकी है ना। तो हम परमेश्वर के वचन के अनुसार करते हैं क्या ये सारी चीज़ें? नहीं, हम अपने कंफर्ट्स के अनुसार करते हैं, हमारे कन्वीनियंस के अनुसार करते हैं, हमारे सुइटेबिलिटी के अनुसार करते हैं, क्योंकि हमारा शरीर हमको सबसे पहले इस पृथ्वी के ऊपर संभाल कर लेकर चलना रहता है ना। लेकिन कोई आकस्मिक कुछ चीज़ हो जाती है आपको, तो आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, वो अनअवॉइडेबल है। लेकिन आपके पास अभी का समय जो है वो मोस्टली आप किसको ध्यान देकर चलते हैं?
शरीर की प्राथमिकता को ध्यान देकर चलते हैं, है ना। तो इस प्राथमिकता को ध्यान देकर चलते समय आपका हृदय शुद्ध रहेगा, तो आप शरीर की प्राथमिकता में पाप नहीं करोगे। ओके, शरीर के प्राथमिकता में आप डावाडोल नहीं होंगे। ओके, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे। ओके, अपने सेल्फिशनेस के लिए, अपने सेल्फ सेंटर्डनेस के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए आप अपने ज़ख्मी हृदय के अंदर का कुछ भी माहौल को उबल कर आने नहीं देंगे। समझ में आ गया? यहाँ पर आपका कंट्रोल लग जाता है, परमेश्वर का वचन आपका कंट्रोल बन जाता है, आपके ज़ख्मी हृदय के अंदर वो मरहम बन जाता है, आप शांत हो जाते हैं और आपको सही समझने का कुव्वत मिलने लगता है। ओके, और अब आप जब मुँह खोलोगे, बात करोगे किसी के साथ, परमेश्वर का अनुग्रह आपके हृदय के अंदर की गहरी बातें जो आपने मन के अंदर पहले ठीक कर लिया खुद को, अब आपके ज़ुबान से जब आ रहा है वो जीवनदायी रहेगा। ओके, फलवंत रहेगा और आशीषित रहेगा, और आप लोगों को मानना सिखाओगे। परमेश्वर को किस तरह से मानना चाहिए आप मानना सिखाओगे उनको। ओके, और परमेश्वर में उनको मानना भी सिखाना है और उनको चेले भी बनाना है। हालेलुया। तो इसके लिए हमारा ये काम सुरक्षित हो जाता है, नहीं तो ये काम शैतान के आत्माएं टूटे हृदय के अंदर रहते हुए बिगाड़ देते हैं। हालेलुया। इसके लिए हमको पहले ये कुछ ऐसे कलेक्शन से वचन के जो परमेश्वर मुझे दे रहा है, डेफिनेटली वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, हम सब के लिए है। तो हम सब उस वचन का कलेक्शंस में एक एक वचन को ध्यान से पढ़ते हुए जाएंगे और सीखते हुए जाएंगे। ये कहीं तो हमारे हृदय के अंदर के हालात को ठीक कर रहा है। ओके, प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। तो मैं सोच रही हूँ कि ये कलेक्शन यहीं से शुरू कर दूँ या अगला रिकॉर्डिंग बनाऊँ। मैं यहीं से शुरू कर देती हूँ, ठीक है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 1 वचन पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 1 वचन। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। और एक बार पढ़ेंगे पहले यूहन्ना के पत्री 3 अध्याय का पहला वचन। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर के संतान कहलाए, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है पता है? हमारी पहचान परमेश्वर हमको यहाँ पर दे रहा है। ओके, हमारी पहचान क्या है यहाँ पर? कि हम परमेश्वर की संतान है। हम परमेश्वर की संतान है, हम हैं निश्चित। और संसार को ये नहीं पता है, दुनिया को ये नहीं पता है। ओके, तो दुनिया के अंदर के व्यवहार के साथ कभी भी हमने अपने आप को कंपैरिजन में नहीं डालना है। ओके, उनके कोई भी फील्ड में हम अपने आप को कंपैरिजन में नहीं करना है। ओके, कभी नहीं करना है। हमारे एजुकेशन के अंदर, हमारे लिविंग लाइफस्टाइल्स के अंदर, मैं आपको बोलती हूँ। ओके, हमारे हैसियत के अंदर, ओके, हमारे ज्ञान बुद्धि समझ के अंदर, ओके, हमारे रिश्ते के अंदर, मतलब हम जो, अगर आप फैमिली है, प्रभु मसीह यीशु में है आप, और आप पति पत्नी बच्चों के साथ इकट्ठे रहते हैं, अपने माता पिता के साथ इकट्ठे रहते हैं, मसीह में है। ओके, तो अपने परिवार के संगति के अंदर के लोगों के साथ और संसार के साथ हम कभी कंपैरिजन नहीं करना है। शबियान खुन बरखा सिहात खुन बरखा सा, ये बहुत पहली बात अपने अंदर पकड़ लो, ठीक है। हमने संसार के अंदर कभी अपने आप को कंपेयर नहीं करना है।
ओके, देखिए मैं यहाँ पर एक आपको सीक्रेट बताती हूँ, ये छोटी छोटी चीज़ों के कारण हमारा हृदय खराब हो जाता है। ओके, हमको हमको ना सबसे पहली बात, हमारे शरीर के संगति में जो होता है ना, वहीं पे हमारा दिमाग अटक जाता है। हाँ, हमारे शरीर के संगति में संसार के अंदर जो कुछ भी होता है उसको ही लेकर पहले हमारा हृदय हम भर देते हैं। वो ऐसा है, मैं ऐसे नहीं हूँ, मैं ऐसी हूँ, वो वैसा नहीं है। इसके अलावा हमारा हृदय कोई बात नहीं करता है। ओके, मैंने ये किया, उसने नहीं किया, उसने किया, मैंने नहीं किया। ओके, उसके पास है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास है, उसके पास नहीं है। कंपैरिजन में ही हमारा हृदय संसार के संगति में रहता है। ये हमारे डिफाइल होने का बहुत बड़ा कारण है। ये सबसे बड़ा ओपन डोर है शैतान के आत्मा को काम करने के लिए। ओके, जब कोई आपको किसी भी प्रकार से कैसे भी बिहेव करने दो, कैसा भी करने दो, मैं अब यहाँ पर आपको एक्सेप्शनल और एक बात बताती हूँ, चाहे वो आपके कलसिया में भी रहो, चाहे वो आपके घर के अंदर रहो, चाहे आपके कामकाजों में रहो, ओके, चाहे आप रास्ते पर कहीं जाते आते में रहो, एक घड़ी भर के लिए रहे, ट्रैवलिंग में कहीं रहे, हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, चाहे वो मसीही रहे, गैर मसीही रहे, आई डोंट केयर, हमेशा एक बात रखो अपने माइंड के अंदर, आपकी पहचान सिर्फ इतनी है कि आप परमेश्वर के संतान हो। ओके, हम परमेश्वर के संतान कहलाए जाते हैं। अपने आप को बारंबार इस बात को बोलते रहना है, मैं प्रिस्किला नहीं हूँ, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। ओके, आप अपने नाम को लेकर ये बोलते रहिए, मैं सो एंड सो नहीं हूँ, मैं मनुष्य प्राणी नहीं हूँ, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। ओके, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। मेरी सच्चाई क्या है, मेरी आइडेंटिटी क्या है, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। क्या आप पढ़े लिखे हो? मुझे नहीं पता, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। आपको पता है? हालेलुया। इस तरह से अपने आप को ऊंचा रखो। ओके, आपका घर बार है क्या, आपका परिवार है क्या, मुझे नहीं पता, लेकिन जो मुझे पता है मैं आपको बताती हूँ, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। ओके, आपने अपने ओहदे को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है कि लोग सवाल करते हैं, उसको जवाब में आपको ये देना है कि अगर अब मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ तो मैं हमेशा सबको ये नहीं बताते फिरूँगी मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। ओके, तो मुझे लोग क्या पूछते हैं, आपने कौन सी डिग्री ली है, तो मैं बोलती हूँ मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं परमेश्वर के संतान हूँ, इतना मुझे पता है। देखिए, लोग पगलाए जैसे आपको पूछेंगे, इसका दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया ना, लेकिन आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। ओके, नहीं तो ना, ये तो ऑलरेडी प्रोफेसी हो चुकी है। ओके, कि ये साल आपके लिए संसार के लिए बहुत ही टफ रहने वाला है, ये तो प्रोफेसी ऑलरेडी हो चुकी है ना। तो हम उसके बारे में नहीं सोच रहे, लेकिन परमेश्वर हमको बना रहा है तो डेफिनेट है हमको उसके अंदर बन जाना है। ओके, हमको उसके अनुसार बन जाना है। आपके पास आधार कार्ड होगा, आपके पास पैन कार्ड होगा, आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, प्रूफ डॉक्यूमेंट्स होंगे, रेशन कार्ड्स होंगे, और आपके पास वीज़ा कार्ड्स होंगे, आपके पास जो चाहिए वो सब कुछ होगा, पासपोर्ट्स होंगे, है ना। सारी दुनिया के लिए जो आइडेंटिटी प्रूफ्स चाहिए आपके पास सब कुछ है। अब जनरली जो इंसान आपस में बैठकर बात छेड़ते हैं, उसके बीच में आपका हृदय का रखवाली करना सीखिए आप। ओके, आपका हृदय का आपने पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, व्यक्तिगत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, जिम्मेदारी लेना है, और अपने आप को ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि ये सब जो भी आई कार्ड है, बाई कार्ड है, साई कार्ड है, टाई कार्ड है, सारे जो भी है ना, ये सब कुछ यहाँ पृथ्वी के लिए है। ओके, लेकिन जब न्याय के आसन पर जाएंगे ना, ये कोई कार्ड काम नहीं आएंगे। रबान के से 31 राहसा कोई काम नहीं आएंगे। जो काम आने वाला है ना, आप उसको प्रायोरिटी दीजिए। ओके, आपको जो बोलना है बोले, लोग फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो आपके काम आने वाला है न्याय के आसन के सामने, वही को आप यहाँ से अपने अंदर पकड़ लीजिए। ओके, तो आपने क्या देखना है, कोई कभी कुछ भी कैसे भी सवाल करे, आप उससे डरना नहीं है।
ओके, आपको किसी भी प्रकार का कुछ भी बात करे आपको डरना नहीं है। आपके अंदर का ये डिफरेंस हमेशा बनाए रखना है। संसार संसार है, आप हो। संसार परमेश्वर को नहीं जानता है। कभी कभी तो इतनी बुरी हालत रहती है कि मसीह खुद भी नहीं जानता है कि वो किसके साथ बात कर रहा है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, आमने सामने दो मसीही खड़े रहेंगे और फिर भी दुश्मन की तरह एक दूसरे को नीचे गिराने के पीछे लगे रहते हैं। ओके, तो इस तरह से आपको मसीह के सामने भी अपने आप के अंदर का ये ख्याल रखना है, मैं नहीं जानती हूँ इस औरत को, मैं नहीं जानती हूँ इस आदमी को, मैं नहीं जानती हूँ इन बच्चों को, मैं नहीं जानती हूँ किसी को, मैं अपने आप को जानती हूँ कि मैं परमेश्वर की संतान है। अब मसीही अगर सामने खड़ा है, अगर वो परमेश्वर को जानता है, तो उसके अंदर भी ये एहसास होना चाहिए कि वो परमेश्वर की संतान है। ओके, अगर वो आपके साथ बुरा व्यवहार करता है, आप निगलेक्ट करो, उसको इग्नोर कर दो, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान है। अगर वो परमेश्वर की संतान है, वो परमेश्वर की संतान होना अपने अंदर समझता है, तो वो आपको परेशानी में नहीं डालेगा। क्योंकि वचन कहता है जो मसीही लोग रहते हैं उनके बाजू में कोई भी बैठता है, यानी ये प्रोवर्ब्स में लिखा है। ओके, उनके बाजू में जो सहारा लेकर आसरा लेकर आ जाता है, ओके, उसके अंदर ना हमेशा ये कॉन्फिडेंस रहता है कि इसके आसरा में मैं अगर रहूं तो मुझे कोई हानि नहीं होगी। क्यों पता है? क्योंकि उसके अंदर ये विश्वास है कि मैं जिसका आसरा लेकर खड़ी हूँ वो इंसान प्रभु यीशु मसीह को जानने वाला इंसान है, और प्रभु यीशु मसीह के लोग दूसरों की हानि नहीं करते हैं। समझ में आ गया? ये उसका भरोसा रहता है। ये वचन है, नीति वचन है ये। ओके, इसके लिए आपको ध्यान देना है कि हमारे आसरा में कोई भी आता है ना, तो उसका ये एक आत्मविश्वास बन जाना चाहिए कि इसके बाजू में रहने से मेरी ये हानि नहीं करेगा। आपके बारे में ये आत्मविश्वास लोगों को होना चाहिए। समझ में आ गया? तो आपको अपने अंदर परमेश्वर के संतान है, अगर कोई बोलता है मसीही, तो आप उनके संगति में जाओगे तो वो उसका कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए कि वो आपकी हानि नहीं करेगा। लाइफ के अंदर मेरे पास एक ही ऐसा इंसान था, मैं उसके संगति में हुई और उसने मेरा हानि नहीं किया। एक ही इंसान था वो। ओके, कभी उसने मेरा हानि नहीं किया, कोई बात में उसने मेरा हानि नहीं किया। ओके, इस प्रकार का इंसान आपको बनना है, और वो इंसान बनना, ओके, आपको वचन के अलावा कोई नहीं सिखा सकता है, और वचन पवित्र आत्मा के अलावा कोई नहीं सिखा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको उस तरह का इंसान बनना है। और आपके सामने जो मसीह है, अगर वो आपकी हानि कर रहा है, डेफिनेट है कि वो परमेश्वर को नहीं जानता है। 100% सच है कि वो अभी भी संसारिक है। ओके, जो संसारिक नहीं है वो परमेश्वर की पहचान में चलता है, और उसके संगति में जो लोग आते हैं उनको कभी हानि की डर नहीं लगता है, कभी उनको हानि का डर नहीं लगता है। किस हानि का डर नहीं लगता है? कि आप उनको चोट पहुंचाओगे, या आप उनको कुछ बुरा कर दोगे, या आप उनका चोरी नाशघात कर लोगे, इसका डर नहीं लगता है उनको। समझ में आ गया? और जो लोग आपसे डर रहे हैं, जिनको लगता है कि आपके संगति में रहने से चोरी नाशघात हो जाएगा, तो मैं नहीं जानती हूँ कि उनके पास कौन से प्रकार के प्रकाशन है। ओके, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे साथ अब ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैं डिपेंडेंट हूँ फाइनेंशियली। इसके वजह से अब लोग जो मुझे देते हैं वो मुझसे कतराते हैं। ओके, मुझसे दूर भागते हैं, मुंह छुपा लेते हैं, फ़ोन बंद कर देते हैं। ओके, ऐसे रहते हैं जैसे वो है ही नहीं इस दुनिया के अंदर, क्योंकि उनको ये डर है कहीं इनको मेरा पैसा दिखाई दिया तो ये मुझे मांगने लगेगी। ओके, उनको ये डर है कहीं इनको ये चीज़ देखने को मिल गई मेरे पास है तो मुझे मांगने लगेंगे। ओके, अब वो डरने लगे हैं मुझसे। ठीक है, ये कैरेक्टर की वजह से मुझे परमेश्वर के वचन का सहारा लेना पड़ता है,
क्योंकि मैं मांगने वाली इंसान नहीं हूँ। ओके, मैं सिर्फ उनको मांगती हूँ जिसने मेरे लिए वो फ्रीडम देकर रखा है। मेरे आत्मिक 2 बेटियाँ हैं, मैं फ्रीली उनको मांगती हूँ, और मेरे एक पासवान है जो पूरे मन से मुझे सहायता किया, और बहुत बड़ा धन्यवाद है उनको कि कोई सहारा नहीं था वहाँ पर, वो पास्टर मेरे सहारा बन गए। ओके, उनके घर के हालात, बिजनेस सब बिगड़ते जा रहे थे, उतनी हालात में भी उन्होंने मेरी ज़रूरत को पूरा करना, परमेश्वर के लिए उन्होंने मेरे जीवन में वो बोते गए। ओके, उनका प्रतिफल कभी नहीं टलेगा, वो बहुत अच्छा प्रतिफल प्राप्त करेंगे। ओके, जिन्होंने मुझे फ्रीडम दिया है मैं उनको ही मांगती हूँ, सबको नहीं मांगती हूँ। लेकिन जब ये लोग भी नज़र चुराने लगे, ये लोग भी हट जाने लगे मेरे से, डर के मुँह छुपाने लगे, तो अब मुझे समझना ज़रूरी है कि मैं इनके लिए हानि का हथियार हूँ, ऐसा इनको लग रहा है। मैं आशीष का हथियार हूँ, ऐसे उनको नहीं लग रहा है। मैं शांति का हथियार हूँ, ये उनको नहीं लग रहा है। इसके लिए मैंने अब खुद हो के उनका त्याग कर दिया, और मैंने अपना रास्ता पीछे ले लिया। अब मैं अपने अंदर से परमेश्वर के साथ जो भी हूँ वो वैसे हूँ। अब किसी को कुछ पता नहीं है मैं किस तरह से आगे जा रही हूँ। ओके, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि आप हानि के हथियार बन रहे हो, ऐसा किसी को लगता है तो अपने आप को वहाँ पर परमेश्वर के हाथों में देकर पीछे हट जाना ज़रूरी है। ओके, ये जगह में आपको समझ में आना चाहिए कि मसीहों के बीच में भी आप हानि के हथियार लग रहे हो, तो आपको सुधार करने की ज़रूरत है। आप हानि के हथियार नहीं बन सकते हैं। ओके, ये तरह से आपको सीखना है। तो हम संसार के अंदर है, तो हम संसार के ज्ञान का उपयोग नहीं करना है। संसार की तरह हम एक दूसरे को चोट पहुंचाने वाले मसीही नहीं बनना है। ओके, एक दूसरे की हानि करने वाले मसीही नहीं बनना है। ओके, लेकिन हम एक दूसरे को शांति का और आशीष का आनंद देने वाले लोग बनना है। ओके, अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि आपकी वजह से उनका चोरी नाश घात हो रहा है, तो आपको परमेश्वर के करीब आने की ज़रूरत है और उनसे आप दूर हो जाइए, ताकि उनका एहसास उनको जो बता रहा है कि आप उनके लिए चोरी नाश घात है, तो आप पीछे हट जाइए। चाहे वो कितने भी अच्छे लोग रहे, चाहे वो आपके लिए बहुत कुछ कर चुके हुए लोग रहे, एहसानमंद आप उनके बारे में हो, लेकिन उनको अब ये लग रहा है कि आप उनका चोरी नाशघात करेंगे, तो फिर आप छोड़ दो उनको। ओके, आप उनके सामने एक भी ऐसे काम मत करो कि उनका वो ख्याल पक्का हो जाएगा। पीछे हट जाओ आप। ओके, ऐसे ही रहो, उनके बिना रहो। आप शांति से अपने अंदर परमेश्वर के अंदर अपने आप को छुपा दो और शांत रहो और स्थिर रहो और जानो कि हमारा परमेश्वर कौन है ना। तो इस तरह से हमारा चरित्र सबसे पहले हमारे अंदर आत्मविश्वास से तैयार करना है। अगर कोई परमेश्वर को जानता है, वो आपको चोरी नाशघात नहीं करेगा। ओके, आपको हानि नहीं करेगा। मैंने इस इंसान को खो दिया, वो है नहीं अब इस पृथ्वी के ऊपर, लेकिन मेरे अंदर हमेशा इस बात की तसल्ली है कि मैंने ऐसे कोई इंसान को पाया जो हानि नहीं किया मेरा। ओके, फिज़िकल लाइफ में भी मेरा एकमात्र भाई था जिसने मुझे कभी हानि नहीं किया। मेरे मम्मी पापा थे जिन्होंने मुझे कभी हानि नहीं किया। ओके, इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि कोई प्रकार से लोग हमारे इर्द गिर्द में रहते हैं जो हमारे चोरी नाशघात का डर रखते हैं। ओके, हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं कि हम उनका चोरी नाशघात करेंगे। ठीक है, शैतान के चोरी नाशघात की बात कर रही हूँ। ओके, शैतानी तरीके का। ओके, यानी लड़ाई झगड़ा करना या बैर भावना रखना, दुश्मनी निभाना, ये सब। ओके, हम वैसा नहीं करेंगे कभी किसी का। ओके, उनके अंदर ये विश्वास आना चाहिए कि हमारे अंदर आनंद है, शांति है और हम परमेश्वर के वचन को जानने वाले लोग हैं और परमेश्वर की संतान होने का अनुभव देने वाले लोग हैं। ओके, तो उनके अंदर यह तसल्ली होना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द में रहकर वो आशीषित है, आनंदित है और उनके प्रॉब्लम सॉल्व होते होंगे। ओके, उनके लाइफ के कोई मसले हल होते होंगे, उनके लिए कोई
कोई प्रकार का हमारे बारे में डर चिंता नहीं है। ओके, इस तरह से हमारा कैरेक्टर होना चाहिए। और जो मसीही लोग रहते हैं, अगर वो आपको हानि करते होंगे तो वो संसारिक है फिर। और आपके बारे में, अगर आप हानि के बारे में, आपके बारे में कोई ऐसा बोल रहा होगा कि आप चोरी नाश घात करते हो लोगों का, तो फिर आपको अपने आप को थोड़ा पीछे हटा लेना ज़रूरी है। ठीक है, आप परमेश्वर के अंदर अकेले हो जाओ, परवाह नहीं आपका क्या नुकसान हो जाएगा, जस्ट अकेले हो जाओ और उन लोगों से आप दूर हो जाओ जिनको ये डर है कि आप उनके लिए चोरी नाशघात का कारण बनते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आपका आत्मविश्वास कैसे बढ़ना है? आप परमेश्वर की संतान हो और संसार इस बात को नहीं जानता है। अगर मैं एक एक वचन को लेकर इतना आपको समझाने लगूँ तो हमारा वचन का कलेक्शन कभी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जैसा परमेश्वर चलाए। हम अगला वचन देखेंगे, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय का 2 वचन। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय का 2 वचन। और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। और एक बार पढ़ेंगे, इफिसियों के पत्री 5 अध्याय 2 वचन। और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। प्रेम किससे किया? प्रभु यीशु मसीह ने हमसे किया। ओके, और बलिदान किसको चढ़ाया? परमेश्वर को चढ़ाया। ठीक है, हमारी खातिर उसने परमेश्वर के सामने अपने आप को बलिदान किया। ठीक है, तो अभी मैंने आपको कौन सा वचन सिखाया? यूहन्ना के पत्री में 3 अध्याय का वचन सिखाया। वो क्या बता रहा था? वहाँ पर परमेश्वर का वचन के अनुसार हम परमेश्वर की संतान हैं, लेकिन कोई अपने आप को कोई अपने आप को ऐसे समझे कि आप उनको चोरीनाश घात कर रहे हो, तो आपने अपने आप को परमेश्वर के वचन के नीचे छुपा लेना है। ओके, आप उनसे दूर हो जाना है, परमेश्वर की तरफ अपने मन को बढ़ाना है और अपने आप के अंदर परमेश्वर को समेट लेना है, भर लेना है और आपकी पहचान परमेश्वर के वचन से होते रहने देना है ना। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया और भेंट किसको चढ़ाया? अर्पण किसको चढ़ाया? परमेश्वर को अर्पण चढ़ाया। ओके, बलिदान किसको दिया? परमेश्वर को दिया। और प्रेम किसको किया? हमको किया। हालेलुया। इसके लिए मुझे जितने बुज़ुर्ग पासबान लोग हैं, ओके, जब भी मैं उनके साथ बात करने बैठती थी, जवान उम्र थी और जस्ट प्रभु में आई हुई थी और प्रभु में पैशनेट थी, ओके, और अनमैरिड भी थी, तो मैं हमेशा ये बातों को शेयर करती थी कि कैसे कैसे क्या क्या चल रहा है मेरे साथ। तो उन्होंने मुझे इतना ही बताया कि आप जिनके लिए आप तरसते हो, ओके, जिनके लिए आपको पसंद है, जो इंसान आपको पसंद है, उनके लिए प्रार्थना करना स्टार्ट करो। इससे पता चलता है कि आप उनसे प्रेम करते हो। सच्चा प्रेम इसमें दिखता है। हालेलुया। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि ये तरह से फिर मेरा एक रास्ता बहुत आसान हो गया। मुझे कोई भी इंसान पसंद आता है तो मैं उसके लिए प्रेयर करना स्टार्ट करती थी। ओके, उसके लिए सारी ज़रूरतें परमेश्वर का आत्मा मुझे बताता था और मैं प्रार्थना करती थी। चाहे वो जेंट्स हो, चाहे लेडीज़ हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बुज़ुर्ग हो, कोई भी हमको पसंद आ जाता है। कोई आंटी अंकल हमको पसंद आ जाते हैं, कोई दादा दादी जैसे लोग रहते हैं पसंद आ जाते हैं। ये लोग अच्छे हैं, हमारे ख्याल रख रहे हैं या हमको कुछ भलाई कर रहे हैं, हमारे बारे में अच्छा सोच रहे हैं।
ओके, तो हमको पसंद आ जाता है, जिसके तरफ हमारा मन झुक जाता है ना, तो उसके लिए हमेशा हमारा प्यार दर्शाना है, तो हमने परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना है। हालेलुया। हमने परमेश्वर के सामने उनके लिए प्रार्थना करना है, उनके लिए बोना है। ओके, अब जाकर उनके लाइफ के अंदर बोइए मत, ठीक है ना। अब जाकर उनको गिफ्ट्स देने की कोशिश मत कीजिए, शारीरिक हो जाएगा वो, आपको शारीरिक नहीं होना है। यहाँ पे यीशु मसीह ने किससे प्रेम किया? हमसे प्रेम किया। बलिदान किसको चढ़ाया? परमेश्वर को चढ़ाया। हालेलुया। और मैंने ये बात को हमेशा पूरा किया है, जिनसे मैं प्रेम करती हूँ उनके लिए मैं परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाती हूँ। ओके, मेरा बलिदान कुछ भी होता है, ओके, जिसके बारे में जो भी मेरे लिए अंदर झुकाव है, मैं परमेश्वर के सामने उस झुकाव का आदर अर्पण करती हूँ। ओके, ये मेरे अंदर का कैरेक्टर है। तो ये वचन आपको समझ में आ गया कि आप जिससे भी प्रेम करते हो उसके लिए आप परमेश्वर के सामने अपने प्रेम को दर्शाओ, आपके तरीके से दर्शाओ, लेकिन दर्शाइए, उस प्रेम को उंडेल दीजिए, लोगों में मत उंडेल दीजिए। ओके, वो शारीरिक भी है और आत्मिक भी है। वो कुछ आपको समझ लेंगे, कुछ आपको नहीं समझेंगे, लेकिन जब आप परमेश्वर के सामने उंडेल दोगे उनके लिए जो प्रेम है आपके अंदर, आप परमेश्वर को अर्पण में कुछ चढ़ाते रहोगे उनकी खातिर, डेफिनेट है परमेश्वर उनके लिए बहुत कुछ करेगा और आपको आपके प्रेम का अनुभव उनको देना आपको अच्छा लगेगा। आप जब देखोगे कि आपकी प्रार्थना उनके लिए सफल हो रही है, तो आप सच्चे प्रेम कर चुके हो और सच्चे हृदय से परमेश्वर ने उनके हृदय के लिए कुछ काम किया है, उनके जीवन के लिए कुछ काम किया है, आपको समझ आ जाएगा, तसल्ली रहेगी आपको। और आपसे भी वो लोग नाराज़ नहीं होंगे, क्योंकि आप फिज़िकली तो उनको कुछ नहीं कर रहे, लेकिन आपको पता है आपने उनकी खातिर परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाए हैं। हालेलुया। ये सच्चा प्रेम होता है। और यही मैं बोल रही हूँ ना, मुझे एक ही इंसान ऐसा मिला था जिसने ये काम किया मेरे लिए। ओके, उसने मेरे से सच्चा प्रेम किया और उसने परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाया। मुझे फिज़िकली उसने कोई किसी भी तरह का, किसी भी प्रकार का हानि नहीं किया। उसने परमेश्वर के सामने जो चढ़ाया मेरे लाइफ में वो मैनिफेस्ट हो गया। आमीन। अब दूसरा वचन देखेंगे, दूसरा कोरिन्थियों के पत्री दूसरा अध्याय 15 वचन देखेंगे। दूसरे कोरिन्थियों के पत्री दूसरा अध्याय 15 वचन। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। आमीन। बहुत अच्छा लगता है मुझे ये ऐसे वचन, ओके, क्योंकि ये मेरा आत्मविश्वास बढ़ाता है कि इस पृथ्वी के ऊपर मेरी हैसियत क्या है। हालेलुया। ये मेरी हैसियत है, ओके, ये मेरी औकात बोलते हैं ना, ये मेरी औकात है। ओके, लोग ऐसे झगड़ा करते हैं तब बोलते हैं ना तेरी औकात क्या है ना, तो मुझे अच्छा लगता है बताने के लिए ये मेरी औकात है। हालेलुया। सेकेंड कोरिन्थियंस दूसरा कोरिन्थियों 2 अध्याय का 15 वचन। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट, वाह कितना प्यारा वचन है, अनदेखा परमेश्वर, हालेलुया, जिसके हमारी आँखों से हम नहीं देख सकते हैं, उस परमेश्वर के बारे में जब चर्चा होती है तो मुझे कुछ हो जाता है। ओके, मुझे कुछ हो जाता है और बस मुझे उसके बारे में क्या बोलूं और क्या नहीं ऐसे हो जाता है। काश मेरे मुंह के अंदर पूरा का पूरा बाइबल का वर्सेस बैठ गया होता, बस उसका चिंतन करते बैठती मैं। ओके, मुझे कुछ चाहिए नहीं, ऐसा मैं हो जाती। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है? क्योंकि हम परमेश्वर के निकट, ओके, परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। ले कैसी है खबर रहा कैसा। इसके अंदर सबसे मेन चीज़ क्या है पता है? मसीह की सुगंध है।
आप अगर इसको अंडरलाइन करेंगे ना, आपको समझ में आएगा कि आप संसार के अंदर मसीह की सुगंध कैसे बनना है। ओके, हमने अभी का वचन क्या देखा कि उसने हमसे प्रेम किया, लेकिन बलिदान किसको चढ़ाया उसने? परमेश्वर को। हालेलुया, ये मसीह का सुगंध है। ओके, उसने बलिदान करके अब वो महायाजक बना और परमेश्वर के दाहिने हाथ उसके सारे अधिकार को लेकर बैठा हुआ है और हमारे लिए विनती कर रहा है। आपको बता रहा है ये कि अब आप जिनसे प्रेम करते हैं परमेश्वर के निकट उनके लिए पहुंचिए आप। ओके, आप जिनके लिए प्रेम करते हैं परमेश्वर के निकट पहुंचिए। ओके, पहले यीशु मसीह ने परमेश्वर का प्लान स्वीकारा, परमेश्वर के मन की बात को एक्सेप्ट किया। कठिन हुआ था, उसने फिर भी उस दौर को पूरा किया, फिर परमेश्वर तक वो प्लान पूरा करके पहुंचा। अभी फिर हमारे लिए वहाँ पर वो विनती कर रहा है। तो हम उसके लिए पहले स्थान पर नहीं थे, परमेश्वर ने उसके मन में हमको बिठा दिया। हालेलुया, आदम के लिए हव्वा पहले स्थान पर नहीं थी, परमेश्वर ने हव्वा को आदम के मन में बिठा दिया है ना, तभी वो हव्वा को एक्सेप्ट किया है ना। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के लिए हम पहले स्थान पर नहीं थे। ओके, उसके मन के अंदर हमको बिठा दिया परमेश्वर ने। हमको मसीह की कलसिया जो है, हमको मसीह का दुल्हन कहा जाता है। ओके, और दूल्हे के हृदय के अंदर हमको बिठा दिया है ना। अब दूल्हा उसके हृदय में लेकर हमको परमेश्वर के सामने रहता है। हालेलुया, तो हमको परमेश्वर के सामने मसीह के सुगंध होकर इस पृथ्वी के ऊपर रहना है। हालेलुया, अगर आपको पता ही नहीं है मसीह की सुगंध क्या है, तो आप कैसे क्या मसीह की सुगंध बनोगे? मसीह की सुगंध क्या है? वो जिससे भी प्रेम करता था, वो परमेश्वर के हायर लेवल में जाकर उसके लिए कुछ करता था, वो हायर लेवल में निकल जाता था उसके लिए। ओके, उस जगह में बैठकर वो हायर लेवल में जाकर पहुंचकर उस ताकत से वो उसके दुल्हन को संभालता था। उसको वो ताकत की ज़रूरत थी। ओके, इसके लिए उसने क्या बोला? वो ऊन कतराने वाली भेड़ की तरह उसको लेकर जाया गया बलिदान के लिए। ओके, जो अपने मुंह से इनकार नहीं करती है, एकदम नम्र होकर वो अपने आप को दे देती है, ऐसा उसने अपने आप को बलिदान होने के लिए दिया। अगर वो नहीं चलता वो दौर, तो वो अब हमारे लिए कुछ कर नहीं पाता था, क्योंकि उसको वो अधिकार प्राप्त करना था। इसके लिए हम क्या बोलते हैं? यीशु मसीह के पास मृत्यु के चाबियां हैं, उसने शैतान से छीन लिया मृत्यु को। रिबांत का सिया लरहा कासा अदनकिन बाकबो सियांदुरा। जब लोग बोलते हैं ना मेरे घर के लोग मर गए हैं, ओके, मेरे बारे में जब बोलते हैं ना इसके तो घर के सारे लोग मर गए हैं, अब बस यही बाकी है, तो मुझे बहुत हंसने आता है, क्योंकि वो संसारिक है। मसीही लोग भी बोलते हैं ऐसे। ओके, ये तो बस अकेली पड़ी है अभी। ओके, इसके तो सारे लोग मर गए हैं। ओके, तो मुझे बहुत हंसने आता है, मसीही लोग भी ऐसे बोलते हैं, तो क्योंकि मृत्यु की चाबी परमेश्वर के पुत्र ने खींच लिया है। शैतान मृत्यु का चलाने वाला था, अब वो नहीं है। डेथ और डिस्ट्रक्शन, मृत्यु और नाश अब दोनों छीन लिया गया है ना। तो मेरे लोग कहाँ मिलेंगे आपको? मृत्यु में? जी नहीं। तो वो लोग कितने निर्बुद्धि है जो ऐसे ऐसे बोल को बोलते हैं, है ना। तो हमारे पास कितना दुख आना चाहिए अगर ऐसे बोलेंगे। मुझे दुख नहीं होता है, मुझे हंसने को आता है, क्योंकि वो संसारिक मन के लोग हैं, उनको पता ही नहीं है सच्चाई क्या है। ओके, और तब मैं ना अब ऐसी सारी बुद्धि लेकर जब मैं लोगों के बीच में रहती हूँ ना, तो मैं इस बुद्धि में चलती हूँ, जो मेरे पास ज्ञान बुद्धि वचन के अनुसार मिला है मुझे, उसमें मैं चलती हूँ। तो मैं उसी के अनुसार किसी को भी हाय हेलो करती हूँ, और उसी के आधार से मैं किसी को इग्नोर कर देती हूँ, क्योंकि मेरे पास वजह है, मेरे पास वचन है। ओके, मेरे पास कुछ सीखा है मैंने, इसके लिए मैं कुछ लोगों को एक्सेप्ट करती हूँ, कुछ लोगों को मैं रिजेक्ट करती हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ बेसिक थिंग्स है मेरे पास। ओके, फाउंडेशन है इसके पीछे, मैंने समय दिया है परमेश्वर को।
मेरे चरित्र को बनने के लिए, है ना। और धीरे धीरे बनता है चरित्र, एक झटके में उठता नहीं है, वो धीरे धीरे तैयार होता है। ओके, तो इसके लिए ये तरीके से मेरा पर्सनालिटी बनता है। आपका भी पर्सनालिटी बनना है ऐसा। आपके समझ में आना चाहिए कि मसीह की सुगंध क्या है। मसीह की सुगंध क्या है? परमेश्वर के सामने अर्पण करते रहिए अपने प्रियजनों के लिए, ये मसीह की सुगंध है। और एक बार पढ़ेंगे इसे, दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय का 15 वचन। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। ओके, यानी परमेश्वर के साथ सामने अपने अर्पण को चढ़ाने वाले लोग हैं हम। जैसा मसीह ने चढ़ाया हमारी खातिर, वैसा हम परमेश्वर को अर्पण चढ़ाने वाले लोग हैं, हमारे प्रियजनों के लिए, नाश होने वाले भी और उद्धार पाने वालों के लिए भी। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय का 14 वचन देखेंगे। ओके, कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 14 वचन। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। अब समझ में आ गया क्या है प्रेम? क्यों? क्योंकि जिससे आप प्रेम करते हो उसके लिए परमेश्वर के सामने आप बलिदान चढ़ाते हो। हालेलुया। इसके लिए सबसे ऊंचा प्रेम को महत्व दो। ओके, जो सिद्धता को कटिबंध, सिद्धता की कटिबंध है और बांध लो। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। ठीक है, तो आपके अंदर हमेशा ध्यान रखिए, जिनके लिए आपको तरस है, जिनके लिए आपके अंदर हलचल है, उसके लिए आप हमेशा परमेश्वर का सामना कीजिए। ओके, परमेश्वर को कन्फ्रंट कीजिए, सामना कीजिए, उनके बारे में पूछताछ कीजिए। परमेश्वर को पूछिए कि मैं इसके लिए क्या करूं परमेश्वर। ओके, हर बार आपको समझ में नहीं आएगा कि परमेश्वर से आप क्या करें उनके लिए। परमेश्वर से मांगिए, पवित्र आत्मा आपको बताएगा, उतना ही कीजिए, उससे ज़्यादा मत कीजिए। जितना परमेश्वर बताएगा उतना कीजिए और आप शांत रहिए। ऐसे ही अपने प्रेम को जताते रहिए। ओके, और ये कटिबंध की तरह आपके सिद्धता की कटिबंध है, इसे बांध लीजिए। ये चरित्र है, हम चरित्र को सीख रहे हैं। हमारे हृदय के अंदर का अवस्था को हम रिपेयर नहीं, नया बना रहे हैं। उत्पत्ति का 8 अध्याय का 21 वचन देखेंगे हम। उत्पत्ति का 8 अध्याय का 21 वचन। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी न मारूंगा। हालेलुया। देखिए बलिदान का असर कितना बड़ा होता है। मसीह यीशु ने परमेश्वर के सामने क्यों बलिदान चढ़ाया? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता था। हालेलुया। जिससे भी हम प्रेम करते हैं उसके लिए अगर हम परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाएंगे तो परमेश्वर कुछ फैसला बदल भी सकता है। ओके, कुछ कठिन परिस्थितियां हम पर लाने से वो रोक भी सकता है। हालेलुया। कुछ दिशाएं जो हमारी ओर आ रही है उसको मोड़ सकता है। हालेलुया। बहुत कुछ पलट सकता है, वो रोक सकता है, वो नया बना सकता है अगर उनकी खातिर हमने परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाया तो।
हालेलुया। तो आप अपने घर के लोगों से परेशान मत होइए। जैसे मैंने अपने बुज़ुर्ग आत्मिक जो लीडर्स थे, हमेशा मेरी बातों को सुनने में उनको दिलचस्पी रहती थी, क्योंकि मैं मिशनरी वर्कर थी। ओके, तो हम बहुत सारा चीज़ हम लोग जो बुज़ुर्ग पास्टर्स लोग हैं उन्हीं से सीखे हैं। ओके, उन्होंने ही हमको बहुत सारे ज्ञान, बुद्धि, समझ सिखाए, किस तरह से हमको लोगों के बीच में उतरना है और बिना हानि किए उनके साथ संगति में रहना है। बहुत कुछ हमने उन्हीं से सीखा है। ठीक है, तो वो हमको यही बताते थे कि आप अपने दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना करो, परमेश्वर के सामने जाओ और पूछो पवित्र आत्मा से क्या इनके लिए प्रार्थना की ज़रूरत है, वैसे प्रार्थना करो। और बैरियों के लिए भी करो और अपने प्रियजनों के लिए भी करो। अब क्या हो जाता है, देखो रिज़ल्ट इसका। यहाँ पे नूह ने अपने बच्चों के लिए अर्पण चढ़ाया था और खुद के लिए अर्पण चढ़ाया करता था। उसके अनुसार उसने अर्पण चढ़ाया कि अब तूने हमें सुरक्षित यहाँ पर लाया, तो अब तुझे बलिदान देने का समय आ चुका है, थैंक्स गिविंग करने का समय आ चुका है। अब उसको बलिदान दिया। परमेश्वर ने क्या किया उस बलिदान के बदले में? उसको सुगंधदायी लगा वो, और कुछ फैसले लिए उसने। जो वो करता हुआ आने की सोच रहा था उसको रोक दिया और कुछ नया सोचकर उसने उस रास्ते को नयापन दे दिया। हालेलुया। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, मैं जो थैंक्स गिविंग के रिकॉर्ड्स अपलोड करती हूँ, आराधना अपलोड करती हूँ, आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए नहीं। ओके, मैं आप लोगों की खातिर परमेश्वर को बलिदान चढ़ाती हूँ। ओके, मेरी प्रार्थनाओं से मैं परमेश्वर को बलिदान चढ़ाती हूँ। ओके, मेरी सारे शब्द जो रहते हैं, सब कुछ वो सारे योग्यता परमेश्वर का आत्मा देता है और मैं उसे सिर्फ चढ़ाने का काम करती हूँ। वो प्रिपरेशन पूरा पकाया हुआ रहता है परमेश्वर के आत्मा ने, और मैं सिर्फ उसको परमेश्वर के सामने ऊंचा कर देती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से परमेश्वर का आत्मा अपने दुर्बल अवस्था में भी, कमज़ोर अवस्था में भी हमारे अंदर से आहे भर भर के प्रार्थना करता है। ओके, तो इस तरह से हमारा प्रार्थना का बलिदान, मैं जो थैंक्स गिविंग करती हूँ उसमें भी आप शामिल हो जाते हैं। ये सब कुछ मिलजुल कर आपके लिए, हम सब के लिए परमेश्वर कुछ नया सोचता है। कुछ डायरेक्शंस, विपत्ति जो वो हमारे लिए देना चाहता होगा, अब वो नहीं देगा। कुछ समय कठिन करना चाहता होगा, वो नहीं करेगा। कुछ हमको कमज़ोर रखना चाहता होगा, वो नहीं रखेगा। कुछ हमको देरी से देना चाहता होगा, वो नहीं करेगा ऐसा। हालेलुया। कुछ अदल बदल हो जाता है जब परमेश्वर को हम बलिदान चढ़ाते हैं। हालेलुया। अब आपको समझ में आ गया ये यूट्यूब चैनल कितना मतलब कितना महत्वपूर्ण सहायता कर रहा है हम सबकी, है ना। तो हमको लगता होगा कि हम ये ऐसे ही चला रहे, नहीं, ऐसे नहीं चलाते हैं। मिशनरी वर्कर्स कभी भी कुछ भी व्यर्थ में किसी के संगति में नहीं रहते। ओके, वो बड़े अच्छे खेती करने वाले लोग रहते हैं, बहुत अच्छे दौड़ने वाले लोग रहते हैं और बहुत अच्छे योद्धा रहते हैं वो, जो किसी भी काम में ऐसे ही ऐरे गहरे चीज़ों के लिए अपने आप को फंसा के नहीं रखते हैं। ओके, उनको पता है वो कुछ जिम्मेदारी को लेकर चल रहे हैं, है ना। तो इसके लिए मिशनरी वर्कर्स बहुत काम की चीज़ होती है ना। ओके, तो ये यूट्यूब चैनल मिशनरी वर्क का ही सब काम मैंने इसके ऊपर लोड करना शुरू किया था। और देखिए यहाँ पर आपको ये सच्चाई आज देखने को मिल रही है। जब अर्पण चढ़ाती हूँ मैं, तो वो सब हम सब के लिए वो काम आ जाता है। हालेलुया। हम सब के जीवन में उसका असर आ जाता है। हम सब के ऊपर परमेश्वर की कुछ ना कुछ तो दया रिलीज़ हो जाती है। कुछ तो ऐसा फैसला ले लेता है परमेश्वर कि बस रे बस, अब तो इसके लिए सुन ही लेना है। ओके, तो ये कितना प्यारा अनुभव है हमारा, जब हमको परमेश्वर ने इस स्थान पर रखा है, मिशनरी वर्कर के स्थान पर रखा है ना। तो हम जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए बलिदान चढ़ाते हैं, हम अपने लिए बलिदान चढ़ाते हैं या हमारे प्रियजनों के लिए बलिदान चढ़ाते हैं। परमेश्वर उसको जब ग्रहण करता है तो कुछ बात बन जाती है हमारी। हालेलुया। तो ये एक वचन से आपको कॉन्फिडेंस आना है कि आपने अपने प्रियजनों के लिए किस तरह से परमेश्वर से मांगना है, कैसे प्रार्थना करना है उनके लिए। और संगति में रहते समय मैं हमेशा आपको बोलती हूँ ना, संगति में आप एक मरे हुए मुर्दों की तरह बैठे रहो, उनके बीच में फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपके अंदर का
शरीर भी ज़िंदा है ना, तो आपका सेल्फिशनेस भी ज़िंदा है। तो आप खेलते कूदते कुछ ऐसा ना कर दे जो परमेश्वर का काम बिगाड़ दो आप, है ना। तो इसके लिए आप इतना सहज रहिए लोगों के बीच में कि आप शरीर में भी है और आत्मा में भी है। आपका शरीर का समझदारी आपको खुदगर्जी सिखाता है और आत्मा का सहभागिता आपको परमेश्वर का प्रेम सिखाता है ना। तो आप लोगों के बीच में जब रहते हैं, इस ध्यान से रहना है कि आप उनके लिए हानि का हथियार नहीं बनना है ना। तो इसके लिए परमेश्वर के सामने ज़्यादा आप समय बिताइए लोगों के लिए और कम समय आप लोगों के बीच में रहिए। आमीन। हम अगला वचन देखें। हम जाएंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 12 और 13 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 12 और 13 वचन पढ़ेंगे। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। ओके, ये बात को आप ध्यान रखो, अपना प्राण दे। प्राण को आप रेड कलर से मार्क कर देना, अपना प्राण दे। आप इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं कि आप अपने मित्र के लिए अपना प्राण दें। ओके, आपको पता है वचन के अंदर लिखा है कि लहू के अंदर प्राण है, शरीर का प्राण लहू के अंदर है। ओके, तो शरीर की कामनाएं, शरीर के वासनाएं, ओके, लस्ट ऑफ द फ्लैश, लस्ट ऑफ द आइज, लस्ट प्राइड ऑफ द लाइफ, हाँ, शरीर की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं और जीवन का घमंड। ठीक है, ये सब कुछ शरीर में ही देखा जाता है, लेकिन इसका रूट कहाँ पर है, इसका जड़ कहाँ पर है, लहू के अंदर है। ठीक है, तो आपके पूर्वजों ने जो भी जीवन जिया होगा, जिस प्रकार का जीवन जिया होगा, जो खाना पसंद किया होगा, पहनना पसंद किया होगा, बोलना चलना, रिश्ता या कहीं आना जाना, कुछ भी जो उनकी पसंद नापसंद है, वो रूट कहाँ पर है आपका कहाँ पर है पता है? वो रूट ब्लड के अंदर है, क्योंकि उस ब्लड को हम जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते हुए हम तक पहुंचा है। डेफिनेट है कि आदम और हवा ही उसकी जड़ है। आदम और हवा के बाद में हम नूह को देखते हैं। नूह के सिर्फ 4 बेटे थे, लेकिन फिर भी उन चारों बेटों के अंदर नूह का ब्लड है। तो नूह का जनरेशन पीछे पलट कर जाते हुए देखेंगे तो वो भी आदम हवा तक ही जाता है। तो रूट ऑफ द पॉइंट यही है कि जो आदम में ब्लड था वही हमारे अंदर भी ब्लड है। ओके, तो वो ब्लड कोई बदल नहीं गया है, वही ब्लड हमारे अंदर है और उस ब्लड के ही हम बीज है और उस ब्लड के अंदर से ही इस पृथ्वी को भरा जा रहा है। ओके, अब जितने लोगों के पास जो भी कैरेक्टर हम देखते हैं, ट्रेडिशंस हम देखते हैं, कस्टम्स हम देखते हैं, रिलीजन्स हम देखते हैं, विश्वास देखते हैं, चाल चलन देखते हैं, रिश्तेदारी देखते हैं, ओके, उनके पीढ़ियों की स्टोरीज़ हम सुनते हैं, तो ये सारी चीज़ें मिलकर अगर इकट्ठे पूरे संसार के अंदर पूरा इकट्ठा करके आएंगे ना, तो उसका रूट पॉइंट कौन है? आदम के अंदर का ब्लड है। ओके, आदम के अंदर एकमात्र ब्लड आपको पूरे संसार के अंदर के लोगों में उसका चरित्र देखने को मिल रहा है, कुछ नया नहीं है। जो आदम शरीर से बना हुआ था, उस शरीर में जो ब्लड था, वो ब्लड हव्वा के द्वारा पृथ्वी के ऊपर आबेल और काइन के द्वारा काइन के रूप में जन्माया गया। वहाँ से पीढ़ियाँ स्टार्ट हो गई और आगे चलकर ये इस तरह से हमारे लिए संसार में पूरा पृथ्वी भर गया। ओके, और ये एक ब्लड इतना बड़ा पृथ्वी को भर दिया है। एक बीज
इतना बड़ा पृथ्वी को भर दिया है। हालेलुया। तो ये कैरेक्टर कोई नया नहीं है, कोई अच्छा इंसान है, कोई बुरा इंसान है, कोई घटिया इंसान है, ओके, कोई एकदम स्वर्गदूत जैसा इंसान है, कोई एकदम परमेश्वर जैसा बिहेव्स में है, ईश्वरीय गुणों से भरा हुआ है, कोई एकदम ही नास्तिक है। ये सब कुल मिलाकर इकट्ठा पूरा उठाकर अगर उसका रूट कहाँ है देखेंगे तो वो आदम का लहू है। ओके, तो इसके लिए प्राण जिसके बारे में बोला जाता है कि कोई अपना प्राण क्यों देगा। किसी के पास अपना प्राण नहीं है, सबके पास पास ऑन होते हुए आया है प्राण। ओके, किसी के पास अपने खुद का मालिकी का प्राण नहीं है कि ये मेरा प्राण है बोलने के लिए, है ना। तो वो प्राण सिर्फ आदम जो है उसका लहू पास ऑन होते हुए आया, हम तक आया। हमारे पास ये कुव्वत नहीं है कि हम अपने प्राण को दे दें। ओके, लेकिन सबको समय दिया गया है, सबको इस पृथ्वी के ऊपर समय दिया गया है। ओके, हम अपना समय दे सकते हैं। हालेलुया। हम अपने प्रियजनों के लिए, अपने दुश्मनों के लिए, ओके, अपने बैरियों के लिए, अपने सताने वालों के लिए, ओके, हम अपना समय दे सकते हैं। हम परमेश्वर के सामने समय दे सकते हैं। अब पता चला आपको फुल टाइम मिनिस्ट्री क्या चीज़ है, मजाक नहीं है। हालेलुया। इतना बड़ा बलिदान जब कोई इंसान कर रहा है और आप ज़ुबान उठाकर उसको अगर कुछ बेतुकी बात से दुख दोगे तो वो परमेश्वर को कितना चोट पहुंचता है, आपको पता है। ओके, क्योंकि ये बलिदान वही इंसान करता है जो 24 आवर्स अपने आप को परमेश्वर के लिए दे दिया होता है। उसकी इज्जत परमेश्वर के सामने आप ना काउंट नहीं कर सकते। आपके इस पृथ्वी के ऊपर जितनी महंगी चीज़ आप उठा लो, कंपैरिजन में रखोगे ना तो भी मेरा परमेश्वर उस चीज़ को भी तुच्छ जानेगा और परमेश्वर के दास और दासी को महत्व देगा जो फुल टाइम मिनिस्ट्री में है। हालेलुया। आप समझ नहीं पाओगे क्यों परमेश्वर ने लेवियों को ऐसा बनाया कि उनको परमेश्वर ने बोला जो ये लोग मेरे घर में, मेरे टेंपल में, मेरे मंदिर में जो लेकर आएंगे उसमें से तुम्हारा हिस्सा रहेगा। तुम अपने लिए हिस्सा बटोरने की कोशिश मत करो, जो मेरे लिए लेकर आएंगे उसमें से मैं तुमको तुम्हारे लिए दे दूँगा। हालेलुया। हमारा पोर्शन परमेश्वर है। हालेलुया। हम 24 घंटे ऐसे ही वार नहीं दिए हैं, है ना, अपना प्राण वार दिए हैं। ओके, प्राण यानी हमारा समय हमने वार दिया। मैंने तो बहुत जल्दी परमेश्वर को अपना समय पूरा 24 आवर्स दे दिया। पूरे जवान उम्र में हमने अपने आप को वार दिया है। तो हमारे पास बहुत सारा था, शरीर का अभिलाषा था, आँखों का अभिलाषा था, जीवन का घमंड था, हम बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन हमने कुछ नहीं किया। हमने क्या किया? हमने पूरा आत्मा का लेवल में अपने आप को चलाया, कंप्लीट आत्मा का लेवल में हम उठ गए। हालेलुया। और शरीर को हमने नलीफाई करना स्टार्ट कर दिया। क्यों नलीफाई किया? क्यों ज़ीरो कर दिया शरीर को? कुछ घमंड नहीं रखा, कोई अपने लिए औकात नहीं रखी। जो दुनिया हमको पूछती है क्या औकात है इनकी, तो कोई औकात नहीं है हमारी। ओके, तुच्छ जाना जाता है संसार के अंदर हमको। ओके, भीख मंगे जैसे हम लोग कहीं पर भी हम किसी को भी हेल्प मांग लेते हैं, है ना। तो इस तरह से वो हमारे लिए कोई इज्जत की बात नहीं है। लेकिन परमेश्वर के सामने हमने क्या कर दिया है? हमारे समय को वार दिया है और हम ये YouTube चैनल चला रहे हैं। हालेलुया, है ना। तो इस चैनल को तुच्छ मानने लोगों के लिए ये क्या हो गया? जवाब हो गया, है ना। तो यहाँ पर हम टाइम पास करते हैं क्या? जी नहीं। ओके, यहाँ के अपलोड्स में से हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के सामने हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? जो इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। हालेलुया। क्या परमेश्वर बेइज्जत करेगा इन लोगों को? जी नहीं। आमीन। अगर यीशु मसीह का बलिदान उसने स्वीकारा, नूह का बलिदान उसने स्वीकारा, तो मेरा बलिदान क्यों नहीं स्वीकारेगा वो? हालेलुया। इसके लिए जो अगुवे रहते हैं आपके कलीसिया में, उसका विरोध मत करो। ओके, जैसे
हम कोई भी कलीसिया में रहो, चाहे लोकल पास्टर्स रहे आप लोग, ओके, या कोई भी अगुवे रहे, इवन हम ब्रांच में जो हेड रहते हैं हमारे सिस्टर्स और ब्रदर्स, जो भी हेड रहते हैं, इवन उनका भी विरोध मत करो आप लोग, ओके। आप लोगों को नहीं पता है कि परमेश्वर के सामने वो ऊंचे चढ़ा दिए गए हैं, अपने प्राण को उन्होंने उन तक पहुंचा दिया है परमेश्वर के सामने, और उनकी खातिर हमारे उठना और बैठना परमेश्वर चला रहा है। हालेलुया। इतने मूर्ख मत बनो कि आप अपने मन मर्जी से अपने हाथ में स्टीयरिंग लोगे और सारा मैनेजमेंट बिगाड़ दोगे। इतनी हिम्मत मत करो, क्योंकि मैनेजमेंट का लेवल परमेश्वर ने सिर्फ मूसा को दिया था, उसके भाई बहनों को नहीं दिया था, है ना। और मैनेजमेंट का लेवल सिर्फ सोलोमन को दिया था, सब सोलोमन नहीं बने थे, सुलेमान, है ना। मैनेजमेंट का लेवल सिर्फ यीशु मसीह को मिला था, सबको नहीं मिला था। मैनेजमेंट का लेवल सिर्फ अपोस्टल जी को मिला है, सबको नहीं मिला है। अभी उनके ब्रांच में जो है हेड बनाकर जिनको रखा है, सिर्फ उनके पास है। तो आप कोई भी जगह के पास्टर हो, अगर उनके ब्रांच में आते हो, आप अपनी अगुवाई को आप लोगों तक मत पहुंचाइए, ओके। इन मैनेजमेंट के हाथ में से स्टीयरिंग लेकर आप खुद ड्राइविंग करना स्टार्ट मत कर दीजिए, परमेश्वर बहुत बेकार तरीके से भटकाएगा आपको, ओके। क्योंकि ये लोगों का रास्ता अलग है माय डियर फ्रेंड्स। इन लोगों के हाथ से आप स्टीयरिंग लेंगे ना तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। इनके हाथ में स्टीयरिंग है ना, इनके हाथ में रहने दो, बस चलते रहिए, आप इनके पीछे चलते रहिए। देखिए मूसा कोई काम की चीज़ नहीं थी, है ना, कोई काम की चीज़ नहीं थी। बूढ़ा हो चुका था, कहीं तो चला गया था, बस अपना ज़िंदगी गुजारा कर रहा था, और परमेश्वर ने उसको लायक समझा कि ये अब जाएगा और इतनी सारी बड़ी इज़राइल की जो सेना है, मतलब जो लोग हैं, सारे लोगों को बाहर निकालेगा। उसमें से अब्राहम आया, उसमें से सब कुछ चलता गया, इसहाक आया, वही लोग आगे चलते गए, फिर मूसा आया, फिर वो व्यवस्था आ गई। ये सारी चीज़ें ना परमेश्वर के प्लान में है, मेरे सच में बोल रही हूँ माय डियर फ्रेंड्स, ओके। ये परमेश्वर के प्लान में, इनके सामने ना आप टक्कर देना बंद करो, बहुत महंगा पड़ेगा आप लोगों को, बहुत महंगा पड़ेगा, ओके। क्योंकि मैंने जितना करीब से मेरे परमेश्वर को जाना है ना, शायद से आप लोगों ने नहीं जाना है, इसके लिए आप लोग ऐसा हरकतें कर लेते हैं। उन मैनेजमेंट के पीछे मत पड़ो। अगर वो कहते हैं ना ये पूरब दिशा, तो आप चुप रहिए, आप पूरब ही बोलिए उनको। अगर वो कहते हैं ना ये पश्चिम दिशा, तो आप उसको वही बोलिए जो वो कह रहे हैं, आप उनके पीछे मत जाइए, ओके। वो बोलते हैं ना, बस उनकी सुनिए और उतना ही कीजिए, उनको आप ओवरडोज देने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो अलग रियाम के अंदर खड़े हैं, ओके। अब मैं बोलती हूँ अपने शब्दों में से जो हम हमेशा यूज़ करती है ना। हमारी औकात और उनकी औकात बहुत डिफरेंट है, हाँ। जो मैनेजमेंट में खड़े हैं ना, उनकी औकात और जो हम लोग उनके सामने जाके बैठते हैं, हमारी औकात, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। इसके लिए ना हमको अपनी औकात में रहना अच्छी बात है, हालेलुया। हमने अपनी औकात में रहना है, ठीक है। हम फुल टाइम मिनिस्टर्स हो सकते हैं, हमारे कहीं कहीं जगह में चर्चेस हो सकते हैं, हम बड़े अगुवाई करने वाले हो सकते हैं, भविष्यद्वक्ता हो सकते हैं, डिलीवरेंस मिनिस्टर्स हो सकते हैं, बस हम तो बस चकाचौंध कर दिया है, सब कुछ एकदम सितारे हैं चमकते। लेकिन ना जब हम कलीसिया में आते हैं, ब्रांचेस में आते हैं, वहाँ के हेड जो है ना, वो चकाचौंध को मिटा देते हैं और उनका रियाम परमेश्वर के सामने ठहरा रहता है, हमारा रियाम उनके सामने कम रखा जाता है, हालेलुया। ये परमेश्वर का सिस्टम है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपको ठीक लगता है तो सुनिए मेरी बात को, नहीं ठीक लगता है तो आपकी मर्ज़ी है, परमेश्वर से पंगा उठा लीजिए, है ना। तो आपका अपना ख्याल है, आप भी पवित्र बाइबल को जानते हैं, तो सब अपनी अपनी जगह से अपनी अपनी औकात को बता सकते हैं, है ना।
तो आप अपने तरीके से कीजिए, लेकिन मैं आपको इतना ही बताती हूँ, चाहे आप जो भी हो, चाहे जहाँ के भी अगुवे हो, अगर आप ब्रांच में आते हैं, आप ब्रांच के हेड और ब्रदर और सिस्टर का आज्ञा पालन से अलग मत होइए। जितना वो बोलते हैं उतना रहिए। आप सच में कहती हूँ, जैसा नूह के लिए परमेश्वर ने काम किया वैसा आपके लिए करेगा। परमेश्वर ने नूह के लिए कुछ रास्ते बदल दिए, हालेलुया। उनका बलिदान स्वीकारा गया, हालेलुया। आपका बलिदान स्वीकारा जाएगा। आपकी आज्ञाकारिता आपके हेड के लिए वो स्वीकारी जाएगी। आपके लोकल चर्च के हेड के लिए आपकी आज्ञाकारिता परमेश्वर कुछ बदल देगा, हालेलुया। कुछ तो कर देगा वो, है ना। तो आपके अगुओं के लिए आपका प्रेम दर्शाइए, परमेश्वर के सामने उनके लिए गिड़गिड़ाइए, उनकी ताकत को बनाए रखने के लिए गिड़गिड़ाइए, हालेलुया। उनके अधिकारियों में, उनके अधीनगी में रहने के लिए आपके अंदर कुव्वत को मांगिए, ओके। आपके अंदर का हैसियत को मांगिए कि परमेश्वर हमारी ऐसी हैसियत बना कि हम उसकी अधीनगी में रह सके, हालेलुया। उसको तुच्छ ना जाने, आमीन। तो इस तरह से अपने प्राण को वार दिए हुए लोग रहते हैं जो फुल टाइम मिनिस्ट्री में है, ओके। और इसके लिए उनका कभी हम इंसल्ट नहीं कर सकते हैं, हम उनको भीख मंगे नहीं समझ सकते हैं, इसको उसको मांगने वाले नहीं समझ सकते हैं, ओके। उन्होंने बहुत बड़ा त्याग परमेश्वर के सामने बलिदान किया है अपने समय का, और वो लगातार आपके लिए उस परमेश्वर के सामने विनतियों को रख रहे होते हैं, हालेलुया। तो इस तरह से हमको जो फुल टाइम मिनिस्ट्री में उनको सपोर्ट करना चाहिए। आप नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, आपको कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन परमेश्वर के सामने उनकी औकात बहुत ऊंची है, उसके कंपैरिजन में आप खड़े रहना आपको शोभा नहीं देगा, ओके। या उनको रोकना भी आपको शोभा नहीं देगा, है ना। वो परमेश्वर को आप परेशानी में डालोगे कि वो आपको पनिश करे, हालेलुया। इसके लिए प्राण के बारे में मैंने बताया आपको कि प्राण, हम शरीर का प्राण नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो हमारा हिस्सा नहीं है। वो परमेश्वर ने हमको आदम से निकाल कर यहाँ तक पहुँचाया है ना। लेकिन हमारे पास समय है, वो समय का बलिदान हम दे सकते हैं, और हमने वो बलिदान जिसने जितना दिया है, किसी ने 30 गुना, किसी ने 60 गुना, और किसी ने 100 गुना फल लाया है। कोई थोड़ा सा बलिदान दे रहा है, कोई ज़्यादा बलिदान दे रहा है, कोई पूरा 24 आवर्स का बलिदान दे रहा है, ओके। परमेश्वर को बलिदान का ज़रूरत है, वो बलिदान कैसे भी हो परमेश्वर के सामने चढ़ाया जा रहा है। और हमेशा याद रखिए, जो फुल टाइम मिनिस्टर्स है उनको तुच्छ मत जानिए, उनको सहयोग दीजिए, उनके संगति में खड़े रहिए, उनके दुख सुख में साथ दीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, हालेलुया। अब आशीष का मतलब ये नहीं है कि आपको अच्छी अच्छी चीज़ों से भरेगा, नहीं। आशीष का मतलब बहुत कुछ है, वो जनरेशन टू जनरेशन में बढ़ता जाता है, बहुत कुछ बदल जाता है, बहुत मुश्किलें टल जाती है, बहुत कुछ रास्ते बदल देता है परमेश्वर, कठिन समय बदल देता है, संकट निकाल देता है, बहुत कुछ करता है वो, हालेलुया। बहुत कुछ करता है। मेरे रिश्तेदार है एक, ओके। एक्चुअली मैं मेरे रिश्तेदारों के बीच में इतना फेमिलियर अपने आप को नहीं रखती हूँ, एक साथ नहीं रखती हूँ, क्योंकि पवित्र वचन के अनुसार वहाँ पे जो होता है वो एक्सेप्टेबल नहीं रहता है, इसके लिए मैं उनके बीच में नहीं रहती हूँ ज़्यादा। लेकिन एक है, जो एक बेटी है, जो एक मन उसका परमेश्वर की ओर झुका हुआ है, लेकिन वो पूरी तरह से परमेश्वर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। उसके पीछे भी कुछ कारण होगा, मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन उसने मुझे बहुत बार हेल्प किया है। कभी खाने पीने में हेल्प किया है, कभी मेरा साथ निभाया है जब मुझे कुछ ज़रूरत पड़ता है, और कभी मुझे चर्च आने जाने के लिए भी उसने पैसे दिए हैं। आपको क्या लगता है क्या कमाया उसने? हालेलुया, क्या कमाया? उसके जनरेशन के अंदर परमेश्वर का हाथ उसने प्राप्त कर लिया, आमीन। परमेश्वर का फेवर उसने प्राप्त कर लिया, आमीन। मुझे जिसने भी जो इज़्ज़त देकर, जैसा भी मुझे परमेश्वर के सामने मेरे बारे में जो कुछ भी किया है,
परमेश्वर से वो बदला पाएगा उसका। आमीन। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि मैं क्यों ग्रेटफुल रहती हूँ लोगों के सामने, क्योंकि मेरा हृदय ग्रेटफुल परमेश्वर का हृदय है। ओके, परमेश्वर का आत्मा ग्रेटफुल हो जाता है उन लोगों के लिए जो सच्चे मन से मेरी ओर मुझ पर अनुग्रह करते हैं, फेवर करते हैं। हालेलुया। तो इस तरह से है परमेश्वर का काम, जो अपने आप को वार देता है परमेश्वर के लिए, उसका आदर बहुत डिफरेंट रहता है। आमीन। तो आप देखो, ये एक छोटे से वचन में से आपको कैसे समझ में आता है कि आप क्या पढ़ें, है ना। अपना प्राण तो हम वार नहीं सकते हैं, वो तो यीशु मसीह ने, उसका खुद का प्राण था, उसने वार दिया। उसने बोला ये मेरा प्राण है। वो एकमात्र ऐसा इंसान है जिसने ठोक कर बोला कि ये मेरा प्राण है और ये मेरे कंट्रोल में है कि मैं इसको दे दूं और मैं इसको वापस भी ले सकता हूँ। हालेलुया। क्या ज़बरदस्त स्टेटमेंट है ये, है ना। है क्या हिम्मत हमारे अंदर ऐसे बोलने की, क्योंकि हम खुद के प्राण के मालिक नहीं हैं। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह कितना ठोक के बोल रहा है पूरे अधिकार के साथ, बॉस ये तो मेरा प्राण है। हालेलुया। इसके साथ क्या करना है और क्या नहीं, ये मेरे कंट्रोल में है। आमीन। कितना कितना कॉन्फिडेंस और कितनी सच्चाई है उसकी इस बात में, है ना। तो इस तरह से हम नहीं बोल सकते हैं। हम समय के बारे में बोल सकते हैं कि परमेश्वर तूने समय दिया है, मैं तेरे लिए इसे वार देती हूँ। ओके, तो ये वचन से हमने क्या सीखा कि हमारा प्राण तो हम नहीं दे सकते हैं, हमारे प्राण परमेश्वर का है, परमेश्वर को तो वो हमने देना ही देना है, वो उसकी चीज़ है, उसको दे ही दिया है हमने। लेकिन परमेश्वर ने हमको इस्तेमाल करने के लिए समय दिया है ना। किसी को थोड़ा समय दिया है, किसी को ज़्यादा समय दिया है, किसी को समय ही नहीं मिला, है ना। वो गर्भ में आने के पहले ही मर गया, ऐसा भी हो गया है ना। किसी को तो समय भी नहीं मिला, लेकिन जितना हमको मिला है हमने क्या करना है, उसको वार देना है, परमेश्वर के सामने वार देना है। किसके लिए वार देना है? जिससे हम प्रेम करते हैं। कोई हमें सता रहा है, कोई हमसे बैर भावना रख रहा है, हम उनके लिए परमेश्वर के सामने अपने समय को वार देना है। हालेलुया। और परमेश्वर उसके बदले में क्या करेगा हमारे लिए? उसके प्लान्स को तैयार करेगा, उसकी योजनाओं को हमारे लिए तैयार करेगा। और यिर्मयाह 29:11 क्या बताता है हमको? कि हमारे लिए वो हानि के काम नहीं करेगा, जो भी करेगा वो हमारे भलाई के लिए करेगा, है ना। आमीन। आई थिंक आज का वचन इतना ही काफ़ी है, क्योंकि इसके अगले वचन में हम जाएंगे, अगला रिकॉर्डिंग करेंगे। प्रभु यीशु मसीह हमारी सहायता करें, हमारी पर्सनालिटी बनाए, यीशु मसीह के इमेज के अंदर हमें उतारें, उसके समान हमको बनाए, ताकि हम परमेश्वर के लिए भावता हुआ बलिदान हो जाए। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन।